हेलो, आवाज आ रही है बच्चा पार्टी? चलो। बच्चा पार्टी, मजामा, कैसे हो? फटाफट बता दो किस किस की स्ट्रीक हो गई है 6। अपनी चल रही स्ट्रीक नंबर 6। जिनकी 6 स्ट्रीक पूरी हो चुकी यस करें, जिनकी नहीं हुई है वो नो करें, जो पहली बार आए हैं वो लोग नो करें। फटाफट देखते हैं कितने लोग फर्स्ट टाइम क्लास में आ रहे हैं। बेटा फर्स्ट क्लास के लिए ये क्लास नहीं है। आज की क्लास में होगा भर भर के क्वेश्चन प्रैक्टिस, और क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी हाई लेवल क्वेश्चंस की, ठीक है? तो आज थोड़ा लेवल अप रहेगा क्लास का। अपन सब क्वेश्चंस करना सीखेंगे, मल्टीपल तरीके से क्वेश्चंस करना सीखेंगे, ठीक है? कुछ इंफॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। पहली चीज तो ये कि डीपीपी गलत आ गई थी। डीपीपी गलत हो आ गई थी, उसके लिए बहुत बहुत मेरी तरफ से आई एम सॉरी, ठीक है? एक्चुअली मैंने कुछ और क्वेश्चंस दिए थे, वो कुछ एक्सचेंज हो गए, कुछ गड़बड़ हो गई। बहुत सारे बच्चों से डीपीपी के क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, तो बोला इतनी टफ भी नहीं थी। तो मैंने अभी देखा तो बोला 10 की गलत डीपीपी आ गई। मैं सॉल्यूशन बनाने बैठा था उसके कि आपको भेजूं, तो बहुत गड़बड़ हो गई फिर। तो मैंने अभी करेक्ट करवा रहा हूँ, तो शाम तक या कल सुबह तक करेक्ट हो जाएगी पूरी। तो डीपीपी का टेंशन मत लो। जो क्वेश्चन अभी ये ना ये भी बन जाएंगे, पर ये अगले वीक में। अपन ने अभी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाले सवाल नहीं करे ना, इसलिए अभी नहीं बन रहे होंगे। तो बन जाएंगे उसके बाद में, इंस्टेंटेनियस वाले सवाल सारे बन जाएंगे। लोड मत लो उस चीजों का, सब कुछ होगा, बस थोड़ा टाइम लगेगा। नेक्स्ट वीक में चैप्टर लगभग लगभग फिनिश पे आ जाएगा, ठीक है? तो बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है। पहली चीज, टूथब्रश पपी का सॉल्यूशन आपको मॉर्निंग तक मिल जाएगा। टूथब्रश का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, ठीक है? जो नई डीपीपी आएगी उसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। आज आप लोगों को एक रिकॉर्डेड वीडियो बना रहा था मैं रिवीजन का, तो पूरा टाइम उसमें निकल गया। तो वो बन जाएगा। काम बहुत सारा होता है ना यार आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए ही करता हूँ, ठीक है? एक और इशू है यूनिट एंड डायमेंशन का, कि जो प्रैक्टिस शीट थी उसके बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो 12th के आ गए हैं उसमें, तो गलती से आ गए। तो थोड़ा सा उस चीज का ध्यान रखें। मैं रिवाइज करवा के नहीं दे दूंगा आपको, जिसमें सिर्फ 11th के क्वेश्चन होंगे जो अभी अभी करने हैं आपको। सारा काम भाई करने बैठा है, तुम बिल्कुल लोड मत लो, ठीक है? बाकी तो और लंबे लंबे लेक्चर्स भी होंगे अगले हफ्ते से। हर सैटरडे आपको क्लास एक्स्ट्रा लगने वाली है। नेक्स्ट वीक से जो शेड्यूल होगा उसमें वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे तो मेरी क्लास होगी सही। सैटरडे को, हर सैटरडे को बेटा आपकी होगी क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्लास, जिसमें अपन बहुत सारे सवाल की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? मैंने इतने सवाल प्रैक्टिस करेंगे कि कोई सवाल बचेगा ही नहीं। तो बहुत सारे सवाल उसके अंदर हो जाएंगे। ट्राई करूंगा मैं आपको हर सैटरडे करीब करीब नाना करते हुए 3-4 घंटे की एक एक्स्ट्रा क्लास ले लूं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तो थोड़ा बढ़िया हो जाएगा, ठीक है? तो आपके लिए बहुत सिंपल सिंपल अनाउंसमेंट्स थे। देखिए कौन कौन लोग पहली बार आए, तो 3% लोग नए हैं, 3-3.5% बच्चे बचा। तो ये क्लास आप लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि हाई लेवल है। इसमें डायरेक्ट हम फॉर्मूलेज वगैरह और जो अब तक पढ़ा है उसको यूज करेंगे, ठीक है? चलो चालू करते हैं। अब देखो अपन ने मोशन इन स्ट्रेट लाइन तक पढ़ लिया है, ये दो चीजें हो चुकी है अपनी बेसिकली, ठीक है? एवरेज इंस्टेंटेनियस की बात कर ली है। इसके ऊपर बात करें, ग्राफ वाला पार्ट बचा हुआ है, फिर वेक्टर तो अलग ही टॉपिक हो जाएगा जिसको अपन स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर में। चलो, आज के टॉपिक जो होंगे, मेन तो अपन एक बार डेरिवेशन लिखने का तरीका देखेंगे स्कूल में। डेरिवेशंस कैसे लिखे जाते हैं स्कूल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल के लिए। 12th बोर्ड में भी आपको डेरिवेशंस आते हैं, अलग आते हैं, पर किस तरीके से लिखना होता है वो सीखेंगे अपन, ठीक है? फिर अपन करेंगे भर भर कुछ थोड़े से कंसेप्ट से, सम कंसेप्ट से, जैसे रिटार्डेशन जैसे शब्द क्या होता है, मैंने बताया था, पढ़ाऊंगा आपको। एक nth सेकेंड के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, 5th सेकेंड वगैरह इस टाइप के, उसके बारे में थोड़ा सा इंग्लिश के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, क्या कैसे लगाना होता है। फिर आज होगा महायुद्ध, आज होगी इक्वेशंस ऑफ मोशन का महायुद्ध। 4 इक्वेशंस अपन ने पढ़ी है, वो सबको भर भर के इस्तेमाल करा जाएगा, भर भर के। तो काफी मजा आने वाला है आज के लेक्चर के अंदर। काफी हाई लेवल क्वेश्चंस भी होंगे, काफी मजा आएगा, ठीक है? रेडी हो? ऑल सेट भैया? क्लियर है? नीट में कोई यूज नहीं डेरिवेशन का, पर 11th के बच्चे हो ना आप। रिवीजन का बेटा आपका लेक्चर अब तक रिकॉर्डेड नहीं आया क्या? तो आ जाएगा, चिंता मत करो। रेडी हो? आज आपको आ जाएगा। ऑल क्लियर? स्ट्रिक्ट 6 हो गई है, बहुत सही। रिप्लाई नहीं कर, रिप्लाई तो कर रहा हूं मैं। आज सुबह से 200 मैसेज रिप्लाई कर दिया मैंने बच्चों को, भर भर के रिप्लाई कर रहा हूं मैं। चलिए, एक चैलेंज क्वेश्चन जो कल था, अ हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बिल्ड अक्रॉस अ रिवर। पीवाईक्यू था, 2023 में ही आया है, अभी रिसेंटली आया हुआ है। अ स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड
विद वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। बॉल स्ट्राइक्स द वाटर सरफेस आफ्टर 4 सेकेंड। तो देखो ऐसे ब्रिज पे भाई खड़ा हुआ है, ऊपर बॉल फेंकी भाई ने कितने से, 4 मीटर पर सेकेंड से, ट्यू यहाँ के टकराई कितनी देर में, टाइम बराबर 4 सेकेंड में। ठीक है भैया। तो वाटर सरफेस हाइट पूछी ब्रिज की, इसकी हाइट पूछिए। अगेन बहुत सिंपल सा सवाल है, कॉमन सेंस से निपटा। पहले फील से करते हैं फिर फॉर्मूले से करेंगे। पहले फील फिर फॉर्मूला। फील बड़ी इजी है, देखो कितना सिंपल है। 4 सेकंड में जी डेडी लगेगा, आपको सिखाया था कल जी डेडी क्या होता है। जी डेडी क्या करता है, 10 से मारता है नीचे, तो 4 में थर्ड 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 40 से कम कर देगा, तो 4 माइनस 40, फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी, 4 माइनस 40, तो कितनी हो जाएगी, माइनस ऑफ 36 मीटर पर सेकेंड। नीचे की तरफ आ गई 36। सिंपल चीज है, मुश्किल कुछ नहीं है। ठीक है, अब आपको सिखाया डिस्प्लेसमेंट, या यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका क्या होता है, कैसे निकालते हैं, वी यू एवरेज इंटू टाइम, यू प्लस वी बाई 2 इंटू टाइम। यू कितना है 4, वी कितना है माइनस 36 बाय 2 इंटू टाइम। टाइम कितना दिया इन्होंने 4 सेकेंड। तो देखो 2 से काटो, 2 2 जा 4 माइनस 36 इंटू 2 कितना होगा, 4 माइनस 36 हो जाएगा माइनस 32 इंटू 2, तो आंसर आ जाएगा माइनस 64 मीटर्स। तो अब ये माइनस क्यों आया, क्योंकि नीचे की तरफ है। देखो आपने ये पॉइंट को 0 माना ना, यहां से स्टार्ट किया, तो उससे नीचे की तरफ हाइट है, इसलिए वो माइनस आया। तो आंसर अपन लगा देंगे 64, जो बहुत इजी सवाल था। अच्छा, बिना फील के फॉर्मूले से कैसे करोगे, वो भी बहुत इजी है, बहुत मुश्किल कुछ भी नहीं है, आसान आसान चीजें। आपको v पता है, सॉरी आपको v निकालना है, आपको u पता है, आपको टाइम पता है, ऊपर फेंका है, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी लगा दो। v इज इक्वल टू यू कितना है 4 माइनस 10 इंटू टाइम भी 4 है, 4 माइनस 40 सेम माइनस 36 आ जाएगा। सब अपने आप हो जाता है बेटा। ठीक है, बहुत बेसिक लेवल का सवाल है, एकदम जीरो सवाल है। ठीक है, पर अपन ने ये अभी कौन सा मेथड सीखा, अपन ने भी सीखा फर्स्ट और फोर्थ वाले मेथड से। इस तरीके से लगभग सब सवाल हो जाते हैं, जनरली प्रॉब्लम नहीं आती है। और मैंने आज सुबह मॉर्निंग पप्पी जो दी थी, उसमें भी यही सवाल आपको करने के लिए दिए थे, जो इस तरीके से होते हैं, थोड़ा दिमाग लगाने वाले सवाल थे। उसका सॉल्यूशन सुबह मॉर्निंग में आपको मिल जाएगा, और काफी सारे उनमें से क्लास में भी आएंगे आगे। अच्छा, इसको दूसरे मेथड से सेकेंड इक्वेशन से और फास्ट कर सकते हो, बहुत फास्ट हो जाता है, पर धीरे धीरे अपन उस लेवल पे आएंगे। आपको जो प्रॉब्लम होती है ना, सिर्फ फॉर्मूला समझ नहीं आता कब कौन सा लगाना है, वो सॉर्ट हो जाएगा अभी। रेडी हो बच्चों, अरे बोलो भैया रेडी हो। माही रिपीट दिस, रिपीट में क्या नहीं करूं बेटा, क्या समझ नहीं आया बताओ, फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो नहीं आएगा। ठीक है, दिस इज लाइक द लास्ट लेक्चर का एंड है ये। फर्स्ट टाइम जो आया उसे समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, आप कोशिश भी ना करें समझने की फर्स्ट टाइम में अगर तो। ठीक है, आप चाहो तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल सकते हो, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, वो आपके हिसाब से देख लेना, कोई बहुत बड़ी खतरनाक बात नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट गेम खेलें, एल्जेब्रिक प्रूफ इक्वेशंस ऑफ मोशन का। एक चलिए फटाफट से इसको कॉपी में नोट करना स्टार्ट करिए, या नोट कर रखा हो तो मैं बताऊंगा किस तरीके से करेक्ट करा है इसमें चीजें। एक सेकंड रुकना बच्चों। चलिए अब देखिए ध्यान से बता रहा हूं चीज, बहुत सिंपल सी बात है। एल्जेब्रिक प्रूफ जो है करना बहुत आसान होता है, लिखना बहुत मुश्किल होता है। स्कूल में कैसे लिखते हैं, तो मैं इसको प्रॉपर आप लोगों के लिए लिख कर लिया हूं एक बार कैसे लिखना होता है। फर्स्ट इक्वेशन v बराबर यू प्लस टी कैसे करेंगे, वी नो दैट एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, ए बराबर डेल्टा वी बाई टी, वी माइनस यू बाई टी। अब आपको सब कुछ बताना पड़ेगा एक शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा है आपने। ए एक्सेलरेशन है, डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी है, वी फाइनल वेलोसिटी है, यू इनिशियल वेलोसिटी है, और टी टाइम है। ये सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा बेटा, ये अभी क्लास के बाद नोट करना है ना, आफ्टर क्लास नोट कर लेना ये। ठीक है, अभी इसके लिए इतना टाइम मत लगाओ, आफ्टर क्लास इसको नोट कर लेना पूरा का पूरा। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद तो सॉल्व करना इजी है। जैसे ए दोनों तरफ आपने टी टी मल्टीप्लाई कर दिया, ए इंटू टी वी माइनस यू इंटू टी, इधर टी से टी कट जाएगा, ए टी बराबर वी माइनस यू, एडिंग यू टू बोथ साइड, दोनों तरफ यू ऐड कर दिया आपने, तो यू से माइनस यू कट जाएगा, यहाँ प्लस यू आ गया, पी बराबर यू प्लस ए टी, हेंस प्रूव्ड। स्कूल में ऐसे करने पे नंबर मिल जाते हैं बेटा। ठीक है, वहां पे आप बहुत डायरेक्ट चीजें नहीं कर सकते कि सर ए तो एक्सेलरेशन पता ही होगा, स्कूल में नंबर कट जाएंगे, वहां लिखना पड़ेगा सब कुछ क्या होता है।
सेकंड और थर्ड का भी सिमिलर प्रूफ होता है, ठीक है। अपन ने सेकंड थर्ड में स्टार्टिंग में लिख दिया क्या की चीज अपन यूज करने वाले। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी यू और वी होता है, टी टाइम है, ए एक्सेलरेशन है, वी एवरेज एवरेज वेलोसिटी, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट है। वी नो दैट फर्स्ट इक्वेशन वी बराबर यू प्लस एटी होता है, ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट दे देता है, यू प्लस वी बाय टू इंटू टाइम डिस्प्लेसमेंट होता है। बेसिक दो चीजें अपन ने करी, इनका इस्तेमाल करा जाएगा। आपको इक्वेशन 1 और 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, प्रूफ बाय यूजिंग 2, सेकेंड इक्वेशन एस बराबर यू प्लस वी बाय टू इंटू टाइम, ऐसा कैसा लिखा। अब इसमें v की जगह पे u प्लस एटी लिख दूंगा मैं फर्स्ट से, पर मुझे लिखाना पड़ेगा यूजिंग 1 v बराबर u प्लस एटी। तो मैंने v की वैल्यू डायरेक्ट ऐसे पुट कर दूंगा, नंबर कट जाएंगे। एक एक स्टेप पे, एक एक पॉइंट पे लिखना पड़ेगा अपने कहां से करा। हर सवाल के बाद पूछो क्यों कर दिया तुमने ये, तो फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो ये 2u हो जाएगा u प्लस यू, एटी ऐसा का ऐसा, और t और 2 ऐसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, लिखना पड़ेगा ओपनिंग द ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद जो भी चीज होती है दोनों में मल्टीप्लाई होती है। तो 2u t बाई टू और a t स्क्वायर बाई टू, दोनों में मल्टीप्लाई हुआ। यहाँ 2 से 2 काटो तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बचा। ये सेकेंड इक्वेशन प्रूफ हो गई, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। कई लोग कंफ्यूज हो रहे थे बट सर ये थर्ड है, नहीं बेटा ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है। अगर आपके स्कूल में से थर्ड हुआ तो थर्ड ले लो, तो जनरली सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, ठीक है। चलो अगली बात करें, थर्ड इक्वेशन में भी ऊपर सेम लिखना होता है सर, फर्क सिर्फ ये होता है बेटा, या फर्स्ट इक्वेशन में v बराबर यू प्लस एटी लिखा, v माइनस यू बराबर एटी, टाइम की वैल्यू निकाल ली अपन ने v माइनस यू बाय ए। लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है, आज सिर्फ लिखने का तरीका है, 5 मिनट बता के फ्री कर दूंगा मैं इसमें, ठीक है। अब इसको पुट करेंगे अपन सेकेंड इक्वेशन में, भाई यू प्लस वी बाई टू इंटू टाइम में, फिर सॉल्व करेंगे। तो बस पुटिंग वैल्यू, फिर यहाँ पे लिखना पड़ा ये कैसे वैल्यू टाइम की यूज करी थर्ड इक्वेशन से। फिर इसको 2 और ए मल्टीप्लाई हुआ v प्लस यू वी माइनस यू, इसको बताना पड़ेगा कैसे आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कौन सी आइडेंटिटी से लिखा, ठीक है। फिर यू स्क्वायर इधर ले आओगे तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, हेंस प्रूव्ड। तो ये प्रॉपर ऐसी स्टेप में स्कूल में करना होता है, सेकेंड नहीं सॉरी ये थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो ये आप क्लास के बाद तीनों अच्छे से नोट करके सुंदर तरीके से लिख लेना बेटा। इस चैप्टर में 9 प्रूफ होते हैं, 9 के 9 अच्छे से लिखना है, ठीक है। हाँ पपी कम्युनिटी में सेंड कर दूंगा बेटा मैं अभी, ठीक है, क्लास के बाद कर दूंगा सेंड। और कोई दिक्कत? ये नहीं बेटा ये थर्ड होता है, याद रखना। कहीं स्कूल में उल्टा पढ़ाएंगे तो आप उल्टा कर देना, प्रूफ तो वही रहेगा, पर एग्जैक्टली ये फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से होता है जो बताया है, ठीक है बेटा। चलिए अब बात करें मीनिंग ऑफ रिटार्डेशन और डिसेलरेशन, ये दो शब्द बार बार आएंगे, समझते हैं बेटा। देखो तो रिटार्डेशन और डिसेलरेशन डिपेंड करता है वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन सबके ऊपर। देखते बेटा, देखो मेरी स्पीड इधर है v, और इस तरफ ही मेरा एक्सेलरेशन भी है, इधर ही इसको लाते पड़ रही है। तो बताओ इसकी स्पीड बढ़ेगी या कम होगी? इसकी स्पीड बढ़ेगी या कम होगी बताना है आपको, ठीक है। इस तरफ हमेशा पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव ले लेते हैं। चलिए इसकी स्पीड v इस तरफ है, सेकेंड केस, केस 1, केस 2, केस 3 और 4, 4 केस देखेंगे अपन। और इसका एक्सेलरेशन लेकिन उल्टा है, उल्टा इधर है, मतलब रोक रहा है, ब्रेक मार रहा है। सेकेंड वेलोसिटी v इस तरफ है और एक्सेलरेशन a भी इस तरफ है। इसमें वेलोसिटी v इस तरफ है, एक्सेलरेशन a आगे की तरफ है, मतलब ब्रेक मार रहा है। ये इधर धक्का मार रहा है इसको, ये नेगेटिव में धक्का मार रहा है। ये v आगे जा रहा था, पीछे ब्रेक मारा, रोक रहा है इसको, और ये नेगेटिव में आता है, ये रोक रहा है। सबसे पहले साइन देखते हैं। चलो इसमें v क्या है? पॉजिटिव है। ए भी क्या है? पॉजिटिव है। इस तरफ मानेंगे पॉजिटिव, इस तरफ मानेंगे नेगेटिव। सेकेंड वाले में बताओ बेटा, नोट करते जाओ बेटा, सब कुछ नोट करना है। वी नोट्स कैसे बनाने हैं आज एंड में सिखाऊंगा मैं। वी पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, इसमें सिंपल है, कुछ मुश्किल मुश्किल नहीं है। इस वाले में देखें, वी नेगेटिव है, ए भी नेगेटिव है। इस वाले में देखें, वी नेगेटिव है और ए पॉजिटिव है। अब बताओ, समझते हैं? ये इतना बेसिक अगर क्लियर हो गया तो अपन आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। देखो हाफ डे लिखना है, नोट करना है, सब कुछ नोट करना है, जब तक मैं बोलूं नहीं नोट करने का। और नोट्स कैसे प्रॉपर सिस्टमैटिक बनाना है मैं आपको क्लास के एंड में बताऊंगा, ठीक है। चलिए
बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाने का तरीका सही होना चाहिए आपका। मैं आज क्लास के एंड में सिखाता हूं, ठीक है। चलो यहां तक सब क्लियर है? बहुत सही। समझ नहीं आया? क्या समझ नहीं आया बेटा? इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, v वेलोसिटी ए एक्सेलरेशन, ये तो समझने का क्या है इसमें बेटा? चलिए अब समझते हैं। जब भी एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, यहां पीछे की तरफ होता है, इसको अपन बोल देते हैं डिसेलरेशन। डिसेलरेशन मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो बताओ कौन कौन से डिसेलरेशन होंगे इसमें? ये और ये कौन कौन से केसेस में डिसेलरेशन हो रहा है आप बताइए। इसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है। डिसेलरेशन किस केस में हो रहा है बताइए? कब कब हो रहा है डिसेलरेशन? बेसिक कंसेप्ट। कब कब आपको डिसेलरेशन दिख रहा है? डिसेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन पीछे होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। कौन कौन से केस में आपको दिख रहा है बताओ? बहुत बेसिक सवाल है बेटा। सेकेंड और थर्ड में? वेरी गुड, सेकेंड में और थर्ड में, शाबाश, बहुत सिंपल सवाल। तो सेकेंड में और थर्ड में आपको दिखा डिसेलरेशन। क्लियर है? चलिए इसको यहां भी लिख देते हैं। ये क्या नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसे क्या बोलेंगे? डिसेलरेशन। और यहां भी नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसे क्या बोलेंगे? डिसेलरेशन। चलिए अब समझते हैं रिटार्डेशन क्या होता है। रिटार्डेशन का मतलब होता है बेटा, रिटार्डेशन होता है जब एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू वेलोसिटी। मतलब एक आगे तो एक पीछे होना चाहिए, दूसरा आगे तो पहला पीछे, ऐसा उल्टा होना चाहिए। मतलब ब्रेक मारने वाला केस होता है। तो जब कभी भी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी उल्टे लगते हैं तो बोलते हैं रिटार्डेशन हुआ है। एक्सेलरेशन नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, वेलोसिटी का उल्टा होना चाहिए, ठीक है। तो बताओ किस किस केस में रिटार्डेशन लग रहा है आपको? बताओ कब कब आपको लग रहा है रिटार्डेशन हुआ है? देखो इसमें दोनों सेम है तो रिटार्डेशन नहीं है। देखो दोनों उल्टे हो गए इसमें, तो ये हो जाएगा रिटार्डेशन। रिटार्डेशन देखो दोनों, एक सीधा एक उल्टा है। इस वाले में दोनों पीछे हैं तो ये रिटार्डेशन नहीं होगा। इस वाले में एक आगे एक पीछे हो गया तो ये फिर से क्या हो जाएगा? रिटार्डेशन हो जाएगा। तो रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं होता बट रिटार्डेशन मतलब होता है कि वेलोसिटी से उल्टा है। समझ में आई बात? अब तुम आगे जा रहे हो, पीछे ब्रेक मार दिया तो भी रिटार्डेशन है, इधर जा रहे हो इधर ब्रेक मार दिया तो भी रिटार्डेशन है। बात समझ में आई बेटा? तो इसका केस होगा सेकेंड वाला और फोर्थ वाला। दोनों में डिफरेंस समझ में आया बेटा? नेगेटिव एक्सेलरेशन हमेशा डिसेलरेशन होगा, रिटार्डेशन में एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, वेलोसिटी से उल्टा होना चाहिए, ठीक है भाई? समझ में आई बच्चों बात? ये पक्का क्लियर हुआ? रिटार्डेशन में क्या होता है? हमेशा स्पीड डिक्रीज होती है, स्पीड डिक्रीज होती है इसमें। भाई क्लियर हुई बात है बेटा? अच्छे से क्लियर हुआ? इसे अच्छे से नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को समझ में नहीं आती चीजें, फिर बाद में परेशान हो जाते हैं, सर रिटार्डेशन लिखा था या डिसेलरेशन लिखा था, समझ ही नहीं आ रहा है कब क्या यूज करना है। तो अभी इंग्लिश का लफड़ा क्लियर करते हैं चलो, वरना क्वेश्चन से प्रॉब्लम होगी। भैया आया बच्चों? क्लियर है? डिसेलरेशन आया समझ में? कहां दिक्कत है बताओ? हाँ बेटा फिर से समझ लेते हैं एक बार। सर लुक लाइक डोरा, थैंक यू बेटा। हाँ रिपीट करें बेटा, क्या क्या प्रॉब्लम है बताओ? रॉन्ग कौन लिख रहा है? रॉन्ग स्पेलिंग डिसेलरेशन, हाँ ठीक है स्पेलिंग गलत हो सकती है। डिसेलरेशन, हाँ ठीक है स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग सही कर लेना, ठीक है डिसेलरेशन, ठीक है। और बताओ इसके अलावा कोई दिक्कत? स्पेलिंग के पीछे मत पढ़ो यार, और आगे देखो। और कोई दिक्कत है तो बताओ बेटा। रिपीट क्या मतलब? रिपीट कौन सा बेटा? डिसेलरेशन नहीं आया, रिटार्डेशन नहीं आया, आराम से करो। अपन आराम से कर रहे हैं, भागने की कोई जरूरत नहीं है। पक्का क्लियर है? स्टेप टू, स्टेप टू क्या है? वन वाला बेटा देखो क्या है इसमें, वेलोसिटी आगे, तुम कार आगे लेकर जा रहे हो और आगे ही धक्का मार रहे हो, मतलब तुमने एक्सेलरेट कर दिया तो स्पीड और बढ़ जाएगी इसमें। इसमें क्या होगा? स्पीड विल इंक्रीज। जैसे तुम आगे जा रहे हो पर उल्टा धक्का पीछे थप्पड़ मार रहे हो, पीछे लग रहा है, पीछे लग रहा है, पीछे लग रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगी? स्पीड विल डिक्रीज। थर्ड वाले में देखिए, तुम पीछे जा रहे हो और पीछे ही धक्का पड़ रहा है, और तो इसमें स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, स्पीड विल इंक्रीज। इसमें तुम पीछे जा रहे हो, इधर जा रहे हो, धक्का आगे पड़ रहा है
तो स्पीड क्या हो जाएगी इसमें, डिक्रीज हो जाएगी। बेसिक बेसिक चीजें होती है बेटा। 4 ही केस है और तो कुछ बन भी नहीं सकते इसमें, आप खुद सोचो और क्या बनेगा। ठीक है, रिटार्डेशन इन 1 और 4 नहीं बेटा, 1 में तो स्पीड बढ़ रही है ना, देखो रिटार्डेशन कैसे होगा, आगे ही जा रहे हो, ये दोनों उल्टे होने चाहिए बेटा, देखो इसमें दोनों आगे, देखो अब आपको बताना है रिटार्डेशन है या नहीं है। ठीक है, चलो बताओ, रिटार्डेशन है, बोलो दोनों इस तरफ, रिटार्डेशन है क्या, अब बताओ रिटार्डेशन है क्या, नहीं है, नहीं है, स्पीड बढ़ेगी, इधर जा रहा हूं धक्का भी इधर पड़ रहा है, स्पीड बढ़ेगी, इधर जा रहा हूं धक्का भी इधर पड़ रहा है, स्पीड बढ़ेगी। ये भी रिटार्डेशन नहीं है, ये भी रिटार्डेशन नहीं है। रिटार्डेशन क्या होगा, ये होगा रिटार्डेशन, इधर जा रहा हूं जाने नहीं दे रहा, ये होगा रिटार्डेशन, इधर ये होगा रिटार्डेशन। ये रिटार्डेशन नहीं है, ये भी नहीं है, ये होगा रिटार्डेशन, ये होगा रिटार्डेशन। एक इधर एक इधर, इसमें दिखा एक इधर एक इधर, रिटार्डेशन हो गया। इसमें दिखा एक इधर एक इधर, रिटार्डेशन है। ये है रिटार्डेशन, ये है रिटार्डेशन, ये नहीं है, ये नहीं है। क्लियर हो गया बेटा, तो इजीली याद रहेगा, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है इसमें। अब मुझे लगता है कंसेप्ट क्लियर हो गया है। डेफिनेशन से सर ऐसा ही क्यों होता है, क्योंकि जिसने बना दिया अंग्रेजी, अब अंग्रेजी वाले को पकड़ो ना, उन्होंने बना दिया है। सवाल करेंगे, गोल स्टार्ट करते हैं, लेट्स डू इट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर रिटार्डेशन, बताइए। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन, बिल्कुल गलत है, दोनों अलग अलग चीजें पढ़ी अपन ने जस्ट अभी। ठीक है, अगला, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। सोचते हैं, एक्सेलरेशन विच इज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, उल्टा होता है, गलत है। एक्सेलरेशन विच इज पैरेलल टू वेलोसिटी, ये भी गलत है, दोनों नहीं है। सिर्फ सेकेंड वाला लग रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। मे बी का मतलब होता है, मे बी का मतलब होता है, समझना बेटा ध्यान से, मे बी का मतलब होता है हो सकता है। रिटार्डेशन पॉजिटिव के लिए भी हो सकता है और नेगेटिव के लिए भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है, अगर वी पॉजिटिव तो ए नेगेटिव, वी नेगेटिव तो ए पॉजिटिव, ये भी रिटार्डेशन है, ये भी रिटार्डेशन है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, सेकेंड वाला। बहुत सिंपल सा सवाल है, ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं होते सवाल। ठीक है भैया, क्लियर हुआ, कितने लोगों ने सही करा देखे गलती से गलत कर दिया रे। मे भी मतलब शायद, मस्ट भी मतलब हमेशा, 81%, बाकी 10% ने डी करा। एक्सेशन विच इज पैरेलल टू वेलोसिटी, बेटा पैरेलल मतलब सेम डायरेक्शन होता है, अपोजिट डायरेक्शन को बेटा एंटी पैरेलल बोलते हैं। फिजिक्स में पैरेलल और एंटी पैरेलल दो चीजें चलती है, अभी वेक्टर्स में अपन पढ़ेंगे। पैरेलल मतलब होता है सेम डायरेक्शन में। अब जैसे ये आपको पॉइंट अचानक से मिल गया, जो आपको लगा सर हाँ ये पॉइंट तो हमको पता ही नहीं था, तो ये पॉइंटों पे अलग से स्टार बना लिया करो और इनको टॉप पे लिख लिया करो, ऐसे ऊपर मार्जिन में लिख लिया करो, ऐसे नोट्स बनते हैं अच्छे से। समझ में आई बच्चों बात ये? ठीक है, ये अब जैसे इंपॉर्टेंट, अब ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, रिटार्डेशन के लिए ऐसे वैसा लिखो, रिटार्डेशन जो हेडिंग है उसके नीचे सिर्फ करेक्ट वाला ये ऑप्शन लिख लिया आपने, इसका आंसर ये है। समझ में आया बेटा? ऐसे टाइम बचाना होता है लेक्चर्स में। आई भाई, क्लियर हुई बच्चों बात? सी पॉइंट एक्सप्लेन, डायरेक्शन ऑफ मोशन है ना, एक्सेलरेशन विच इज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब इधर वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब क्या होता है, वेलोसिटी। चलो ये एक और पॉइंट मिल गया आपको, डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब होता है वेलोसिटी का डायरेक्शन। इन डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब उसके जैसा ही है, इधर ही है, तो ऐसा तो नहीं होगा रिटार्डेशन। आया बेटा समझ में? और क्लियर है भैया? बेसिक से चीजें कर रहे हैं। देखो अगला सवाल बनता है बेटा nth सेकेंड की कैलकुलेशन, समझते हैं। आओ इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़े। v बराबर u प्लस ए टी फर्स्ट इक्वेशन होती है बेटा, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सेकेंड इक्वेशन होती है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as थर्ड इक्वेशन होती है, और फोर्थ अपन ने क्या बनाई है बेटा, s बराबर u प्लस वी बाई टू इंटू टाइम। अपन ने 4 इक्वेशन पढ़ी है, ठीक है। एक मॉडिफिकेशन होता है सेकेंड इक्वेशन का, जिसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा रहा हूं मैं।
इसको भी नोट करो, उसको प्रूफ करते हैं अपन क्या होता है ये। एस एनथ बोलते हैं इस मॉडिफिकेशन को। इसका मतलब होता है, एक सवाल के थ्रू समझते हैं, चलो लेट्स अंडरस्टैंड। डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं रटेंगे अपन, अपन समझते अच्छे से हो क्या रहा है, एक नया फॉर्मूला पैदा करेंगे अपन। आओ तैयार हो, नया फॉर्मूला पैदा करें, लिख दो बधाई हो, कमेंट कर दो बधाई हो, फटाफट से बताओ, कमेंट हो गए बधाई हो, तो अपन करेंगे नया फॉर्मूला पैदा। तैयार हैं? हाँ बेटा ये नोट करिए। चलो मैं हर स्लाइड पर नोट या ना नोट लिख दिया करूंगा। 4 इक्वेशन है, अब नए फॉर्मूले कुछ कुछ और पैदा कर रहे हैं अपन। रेडी हो? रेडी हो भैया? डाउट बेटा, आज थोड़ा सा डाउट का एक वीडियो रिकॉर्ड आया है, मैंने कम्युनिटी में पोस्ट डाली थी, उसमें काफी सारे डाउट सॉल्व कर दिए, जो भी आप लोग के आए थे 15-20 कॉमन डाउट करें। बाकी हर सैटरडे डाउट सॉल्विंग वीडियो आ जाएगा आपके पास में, 3-4 घंटे में सारे डाउट सॉल्व करूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, बताइए रेडी हो? चलो समझते सेकेंड इक्वेशन को। मैंने बोला नोट करना है बेटा, सेकेंड इक्वेशन क्या होती है? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलो एक सवाल बनाते हैं इससे। मैंने बोला एक कोई भी ट्रक है या बबलू है, बबलू मूव कर रहा था, उसकी स्पीड थी स्टार्टिंग में 10 मीटर पर सेकेंड, उसका एक्सेलरेशन था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बताओ 5 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? चलिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के बताओ, 5 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? बताओ, सिंपल सा कंसेप्ट है, मुश्किल कुछ नहीं है, इजी सवाल है। बताओ 5 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? भयंकर आसान सवाल। डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी होती है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वैल्यू पुट करें, आओ एस निकालना है, यू है 10 इंटू टाइम कितना है बेटा 5 प्लस हाफ ए कितना है बेटा 2 और टाइम का स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 5 इंटू 5। देखिए यहां आ जाएगा 50, 2 से 2 काटो, 5 5 जा 25, 50 प्लस 25 हो जाएगा 75 मीटर्स। इजी सवाल था, मुश्किल तो नहीं लगा बेटा? बताओ, अरे बोलो इजी है, कोई मुश्किल तो नहीं है इसमें? चलो अब अगला सवाल करें, समझ जान। इसका मतलब है ये जो बबलू भागा है, इसने 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करा बेटा? 5 सेकेंड में डिस्टेंस कवर करा कितना बेटा? 75 मीटर। चलिए बताइए, सेम सवाल है, सब कुछ सेम है, एक हल्का सा चेंज आ गया है। 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये बताओ, ये बताओ जल्दी से बताओ। 5 की जगह 4 हो गया बेटा, नोट करना है, नोट करना है, नोट करना है, नोट करो साथ में, अरे नोट करो बेटा। क्या हो जाएगा? अगेन एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा। आओ तो क्या हो जाएगा? यू टी कितना है? यू है 10, टाइम हो गया 4 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है 2, 4 का स्क्वायर, उसे 2 काटो, 40 प्लस 4 इंटू 4 16, इतना आ जाएगा बेटा ये 56 मीटर। अरे बोलो कोई प्रॉब्लम? तो भाई बबलू ने क्या करा? 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करा? 56 मीटर। तो बताओ लास्ट सेकेंड में कितना कवर करा होगा, ये डिस्टेंस बताना है। फिर से सवाल को नेक्स्ट यहां तक लिख ले तो बल्ले बल्ले दे दो बेटा, नोट कर ले तो क्योंकि बल्ले बल्ले अगला पेज यूज करूंगा मैं समझाने के लिए चीजें। बहुत मस्त सवाल है ये और नेक्स्ट लेवल सवाल है। अब आपको ये पिक्चर क्लियर है कि बबलू ने 4 सेकेंड में भाग लिया है कितना? वो 56 मीटर। और 5 सेकेंड में भाग लिया है वो कितना? 75 मीटर। तो बताओ आखिरी सेकेंड में कितना भागा होगा? लास्ट सेकेंड में कितना भागा होगा? क्या निकाल सकते हैं अपन? क्या निकाल सकते हैं अपन? कैसे निकालोगे बेटा ये? कैसे निकालोगे? 19 आया, कैसे आया बताओ, सोचो। चलो पोल चालू कर रहा हूं, सोच के बताओ। यहां पे अब आपकी वो चीज चालू हो जाएगी जो आपने नहीं पढ़ी है अब तक। यहां पे अब वो फॉर्मूलेज वगैरह चालू हो जाएंगे जो अब तक आपने नहीं पढ़े हैं बिल्कुल भी। ठीक है, नए फॉर्मूलेज आएंगे अब। बताइए, उसके ऊपर बहुत सारे सवाल भी करेंगे अभी अपन। ये कंसेप्ट बस लास्ट कंसेप्ट है, फिर महा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, महायुद्ध चालू हो जाएगा,
भर भर के सवाल करेंगे और हर सवाल में समझ में आएगा फॉर्मूला लगाना कैसा है, इंग्लिश पढ़ना कैसे है अपने को। आज मतलब आज के लेक्चर में जो लेवल टच होगा ना, मजा आ जाएगा तुमको। उसमें बहुत सारे सवाल पीवाईक्यूज भी हैं, बहुत सारे सवाल जेई के भी सवाल है उसके अंदर, जेई एडवांस के भी क्वेश्चन है, सारे सवाल मिक्स है। ऊपर मैंने बताया नहीं कौन सा सवाल क्या है, क्योंकि लिख दूंगा तो डर जाओगे, तो लिखूंगा नहीं तो पता ही नहीं पड़ेगा कब जेई एडवांस का सवाल भी हो जाएगा। चलो आओ देखो, मजा आने वाला है आज के सवाल में। रेडी हो? बहुत सही। लास्ट सेकंड में कैसे निकालोगे? अरे सर देखो ना, 5 सेकंड, अरे 5 सेकंड में तूने 75 गोलगप्पे खा लिए, 4 सेकंड में 56 गोलगप्पे खाए, तो आखिरी सेकंड में कितने खाए होंगे? माइनस कर देंगे। तो इसको बोलते एस एनथ, लास्ट सेकंड का डिस्टेंस। कितना खाएंगे? 75 माइनस 56 आ जाएगा कितना? 19 मीटर। आंसर आ जाएगा 19। तो बड़ा सिंपली सवाल सॉल्व हो जाता है। अरे बोलो भैया आया समझ में? पक्का क्लियर हुआ? बहुत बेसिक कंसेप्ट है बेटा, कुछ बहुत टफ नहीं पढ़ा अपन ने। काफी सारे बच्चों का सही आ गया यार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब इसके लिए ये तो अपन ने कंसेप्ट से कर लिया, हमको चाहिए डायरेक्ट फॉर्मूला। अब देखो कंसेप्ट में क्या करा अपन ने, इस 5 सेकंड का निकाला, फिर निकाला 4 सेकंड का, और दोनों को माइनस कर लिया। ऐसे ही सेम टू सेम अब फॉर्मूला बना लेते हैं। देखो कैसे कंसेप्ट से फॉर्मूला बनता है। देखो तो फील्ड में निपटा दिया आपने, अब कंसेप्ट से देखो कैसे करोगे। ध्यान से देखना बेटा, बहुत ध्यान से देखना। लेट्स मेक अ फॉर्मूला। बधाई हो कैसे बनाते हैं, कैसे बच्चे कैसे पैदा होते हैं, फॉर्मूले कैसे पैदा होते हैं सीखेंगे। तो अपने को इक्वेशन पता है, एस लेट्स से फॉर n सेकेंड्स क्या होती इक्वेशन? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टाइम की वैल्यू n रख दो, इक्वेशन क्या हो जाएगी? u इंटू एन प्लस हाफ ए एन का स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड्स हो गया। फॉर n माइनस 1 सेकेंड्स, सेकेंड लिखना, सेकेंड प्लूरल नहीं लिखना है, सेकेंड लिखेंगे अपन, वो गंदी आदत है। टाइम लिखेंगे n माइनस 1। ठीक है, एस n माइनस 1 क्या आ जाएगा? u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो u इंटू n माइनस 1 प्लस हाफ ए इंटू n माइनस 1 का स्क्वायर। अरे बोलो भैया आया समझ में? हाँ बेटा नोट करना है, नोट करिए साथ में, वरना बाद में आपको समझ ही नहीं आएगा कहां से फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब निकालना क्या है? एस एनथ, आखिरी सेकेंड का, लास्ट सेकेंड का। कैसे निकालोगे बेटा? इसमें से इसको माइनस कर दो, 5 में से 4 वाला माइनस कर दिया, वही जो करा था। तो n में से n माइनस 1 वाला माइनस कर दिया, तो u एस एन माइनस एस एन माइनस 1। एस एन कितना है? ये रहा 1, ये 2, करे माइनस, ये होगा u इंटू एन प्लस ए एन स्क्वायर बाय 2 माइनस, ये माइनस के क्या हो जाएगा? u इंटू एन माइनस 1 प्लस ए बाय 2 इंटू एन माइनस 1 का स्क्वायर। अब प्योर मैथमेटिक्स लगेगा बेटा। ठीक है, तो मैंने 19 ही टाइप किया, पर मेरा आंसर रॉन्ग बता रहा है, पता नहीं क्यों हुआ ऐसा बेटा, फिर सही होना चाहिए था, शायद कुछ मिस्टेक आ गई होगी, टेक्निकल एरर। अरे आप टेंशन मत लो, हाँ इंडिया से साउथ अफ्रीका होगा बेटा। अरे देखो बेटा अगेन बात वही है, चाहे एरर आए, चाहे मैच हो, चाहे बारिश आए, तूफान है, हम तो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पोल काम करे नहीं करे, चाहे तुम्हारा आंसर है नहीं है, हम पढ़ेंगे। दैट्स इट, क्लियर बात? चलो यहां तक क्लियर है बात है बेटा, बहुत बेसिक बात है। बल्ले बल्ले लिख दो, यहां तक क्लियर है तो बेटा बताओ कौन सी स्टेप समझ नहीं आई, एक बार वापस से बता देना। स्टेप ए बी सी डी, कौन सी स्टेप समझ नहीं आई वो बता दो आप। 4 स्टेप अपन ने करी है, ए बी सी डी, जहां अटक रहे हो बताओ, मैं वेट कर रहा हूं आराम से। देखो ये आपको सीखना पड़ेगा, आपकी आदत नहीं है वेरिएबल्स में देखने की, तो ये आदत डालना स्टार्ट करो। अब बड़े हो गए हो ना थोड़े से, तब तक 2 3 4 5
एक्स वाई जेड अल्फा बीटा का में बात करेंगे अपन अब, ठीक है। अरे बोलो हम तो गाली भी अल्फा बीटा में देते हैं, उसका अल्फा का बीटा, ठीक है, समझ रहे हो, हम गाली भी इसमें देंगे, हम इतने एडवांस हो जाएंगे कि हम गाली तक वेरिएबल में देंगे आपसे। क्लियर है भैया? स्टेप डी में प्रॉब्लम है। देखो स्टेप डी अपन ने यही करा जो यहां पे करा था। क्या करा था? 75 माइनस 56 करा था, आपको निकाला था फिफ्थ सेकेंड का। 75 माइनस 56 करा, सेम यहां पे हो जाएगा। बस एस एन माइनस एन माइनस 1 करा, इसमें से इसको माइनस कर दिया। ये एस एन मतलब है एन सेकेंड में कितना चला, इसे एस एन बोला। और एस एन माइनस 1 मतलब है एन माइनस 1 सेकेंड में कितना चला। आपको लास्ट का निकालना है, इसमें से इसको माइनस करोगे, इसलिए इसमें से इसको माइनस कर दिया। बस यही तो करा है बेटा। बी स्टेप में एन माइनस 1 सेकेंड, एक कम सेकेंड के लिए टाइम निकाला, टाइम की जगह एन माइनस 1 रख दिया बस। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, और डेप्थ में समझते हैं। अब एट द एंड गेम है सिर्फ इसको सॉल्व करने का, गेम है सिर्फ इसको सॉल्व करने का। नेक्स्ट स्टेप से आपको सिर्फ सॉल्व करना है। रेडी हो सॉल्व करने के लिए? अरे भैया तैयार हो? देख के डर गए क्या? ओ भैया देख के डर गए क्या? हालत खराब हो गई सर, ये तो हो ही नहीं पाएगा सॉल्व, हालत खराब हो गई, डर गए। देखो इजी है, सॉल्व करो, स्टेप बाय स्टेप करो, डरो मत। इसको लिखो यू एन प्लस ए एन स्क्वायर बाय 2, ऐसा कैसा लिखे रहने दो। आओ अंदर सॉल्व करें, माइनस में u मल्टीप्लाई होगा इसमें और इसमें, ये हो जाएगा एन यू या यू एन माइनस यू। सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं होता। प्लस a बाय 2। अब n माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है बेटा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n इंटू 1। ठीक है, अब ये आगे सॉल्व करेंगे, यहां तक तो ऐसा का ऐसा ही है। अब ये a बाय 2 पूरे मल्टीप्लाई होगा, देखो बाय 2 रखें यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा? a n स्क्वायर बाय 2, इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर 1 में मल्टीप्लाई होगा a बाय 2, फिर माइनस 2n में मल्टीप्लाई होगा a बाय 2। अब ये स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो बेटा, ठीक है। चलो अब काटापीटी स्टार्ट करें। देखो यहां पे un है, यहां भी un है, un माइनस un, काटो। an स्क्वायर बाय 2 क्या यहां पे कहीं दिख रहा है? ये रहा, an स्क्वायर बाय 2 माइनस an स्क्वायर बाय 2, काटो। ये कट गई चीजें बेटा, क्या बच गया? बाहर सिर्फ माइनस बचा, माइनस पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस यू प्लस यू, माइनस इंटू ए बाय 2 माइनस ए बाय 2, माइनस इंटू माइनस 2n a बाय 2 प्लस 2n a बाय 2। u प्लस a बाय 2 कॉमन ले लूं, ये क्या जाएगा? 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा? सॉरी माइनस 1, यहाँ क्या बचेगा? 2n। उसको s से रीअरेंज करके लिख देंगे, एस एन एथ होता है u प्लस 2n माइनस 1 इंटू a बाय 2। बधाई हो, फॉर्मूला पैदा हुआ है, बधाई हो, फॉर्मूला पैदा हुआ है। डी स्टेप E F G H और आखिरी में I। भर भर के डाउट्स आएंगे क्योंकि प्योर मैथमेटिक्स करा गया। अरे बधाइयो भैया, घर में फॉर्मूला आया है नया, बधाइयो। भर भर के मैथ्स इस्तेमाल करा गया है। तो अगर आपको यह दिक्कत है तो दिक्कत फिजिक्स है ही नहीं। अगर आपको समझ में आ गया कि एस एन और एस एन माइनस 1 माइनस करना पड़ेगा, इतना सा फिजिक्स लगा है बस।
उसके बाद तो पूरा मैथमेटिक्स लगाए। एक बार स्टेप बाय स्टेप फिर से समझते हैं चीजों को। देखो बेटा, ये इक्वेशन सॉल्व कैसे होगी। तो देखो पहले तो मैंने क्या करा, ये ब्रैकेट के अंदर था, अच्छा मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें इसको, इसमें इसको। अरे यहां क्यों नहीं करा मल्टीप्लाई, क्योंकि पहले स्क्वायर करना पड़ेगा, तो फिर इसका स्क्वायर करा पूरा मैंने, अब फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, और जो मल्टीप्लाई आया वैसा का वैसा बस लिख दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई करके बस ऐसा कैसा लिख दिया। अब इधर से काटना चालू करा देख देख के, ये माइनस ये है, तो जो सेम सेम चीजें हैं वो कट गई, अब बस माइनस बचा और अंदर ये चीजें बची। जो माइनस है वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, तीनों में होगा। तो माइनस इंटू माइनस प्लस यू, ए बाय टू इंटू माइनस माइनस ए बाय टू, माइनस माइनस फिर से प्लस 2na/2। अब a बाय टू क्या ले लिया, कॉमन ले लिया इन दोनों में। जब a बाय टू कॉमन लूंगा तो यहां तो कुछ नहीं बच रहा, मतलब -1 है, बस माइनस बचा बस। यहां पर क्या है, सिर्फ 2n बचा। ये दिखने में गंदा लगता है माइनस पहले, तो सुंदरता के लिए पहले 2n बाद में -1 लिख दिया, तो बस ये हो गया SNH का फॉर्मूला। अरे बोलो भैया आया, जी स्टेप समझ में आई। जी स्टेप में बस माइनस मल्टीप्लाई करा बेटा, पूरी स्टेप्स एक बार और समझा दिए फिर से आराम से। देखो बेटा ये आया नहीं आया बता दो एक बार, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपका फाइनल फॉर्मूला, इसे अपन डायरेक्ट यूज करना सीखेंगे आप, ठीक है। अरे बोलो भैया आया समझ में, बहुत इजी है, ज्यादा रिपीट नहीं करेंगे चीजें, रिपीटेशन धीरे धीरे कम होगी चीजों का। बधाई हो भैया, क्लियर है पक्का। बाकी काफी बच्चों को आगे समझ में, बहुत सही, बहुत इजी सवाल है, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। पर हाँ थोड़ा मैथ्स लगेगा बेटा, ठीक है। अब बच्चा आपको अगर ये मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम आ रही है बेटा, तो आप बेसिक मैथ्स जाकर देखिए, थोड़ा सा आपको मैथ्स यहाँ पे सुधारना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ इस देखो, अब इन चीजों में स्पीड स्लो नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक पार्ट है 10 मिनट का, ठीक है। अरे बोलो भाई क्लियर है भैया, ये डायरेक्ट यूज करने के लिए अपन फॉर्मूला बना लिया, ठीक है बेटा, बोलो क्लियर है। तो अब समझो अपने को ये फॉर्मूला यूज करना सीखना है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर नीट, ठीक है। अच्छा इस फॉर्मूले के बिना भी सॉल्व हो जाता है, पर सिखाऊंगा आगे। अभी आज की क्लास फॉर्मूला बेस्ड क्लास है, ठीक है। कैन यू रिपीट स्टेप 4, 1 2 3 4, कौन सी स्टेप 4 है, 1 2 3 4 SNH अभी सिखाया ना बेटा। n में चला, n माइनस, देखो समझो 10 सेकेंड, 10वें सेकेंड में कितना खाया, 10th सेकेंड में, तो 10 से समझो तुमने लेट से 10 सेकेंड में 50 रोटी खा ली टोटल, और 9 सेकेंड में 10 रोटी खाई, तो आखिरी 10th में कितने खाई, 50 माइनस 10 40 खाई। वही करा आपने, n और n-1 वाला माइनस कर दिया, डिस्प्लेसमेंट, आंसर आ गया निकल कर। अब बाकी तो मैथमेटिक्स कैरी कर रहा है, फिर फिजिक्स का दिमाग नहीं लगाना, फिर मैथमेटिक्स करना है, प्योर मैथमेटिक्स, ठीक है। चलिए डीपीपी चेंज हो जाएगी बेटा, पुरानी डीपीपी हट के नई डीपीपी आ जाएगी, टेंशन मत लो। सवाल देखिए, अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आओ समझो बेटा, आप सीख रहे फॉर्मूला कैसे लगाना है, आज का पूरा लेक्चर फॉर्मूला पे है, फॉर्मूला, फॉर्मूला, फॉर्मूला लेक्चर है आज का, फॉर्मूला, ठीक है। नो फॉर्मूले से करेंगे सवाल, और आखिरी में, आखिरी में मतलब आज तो नहीं अगले लेक्चर में, ये सारे ही सवाल बिना फॉर्मूले के, बिना पेन के करवा दूंगा, पेन उठाओ के पाप पड़ेगा। आज अपन वैसे पढ़ रहे थे नॉर्मल स्कूल में, और बच्चे हुए पूरे टीचर जो लोग हैं पढ़ाते हैं, आज अपन नॉर्मल तरीके से पढ़ेंगे, अगली क्लास में इनको ही फील से कर देंगे, देखना मजा आएगा। अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। आओ इस स्टेटमेंट में समझे, बॉडी मूविंग ब्ला ब्ला ब्ला, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिखा गया, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उन्होंने एक्सेलरेशन दे दिया। तो अगर आपको प्रॉब्लम होती है फॉर्मूला लगाने में, तो जो भी दे रखा है उसे लिखते जाओ। ए दे दिया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, 0 से चालू करा, स्पीड है इनिशियल 0, डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 5th सेकेंड, 5 सेकेंड नहीं है सवाल, 5th सेकेंड है, समझो। ये सवाल को एक और तरीके से करते हैं, लेट्स से ये सेम सवाल है, डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 5 सेकेंड लिखा होता, अगर सवाल में लिखा होता डिस्टेंस कवर्ड बाय इन 5 सेकेंड, सवाल ऐसा होता,
तो टाइम हो जाता 5। और डिस्टेंस निकालना क्या है, डिस्टेंस एस निकालना है। टाइम है 5, डिस्टेंस निकालना है। अब आपको देख, आपके पास है 4 इक्वेशन ऑफ मोशन। आपके पास है 4 इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो ध्यान से कैसे फॉर्मूला लगाना सीखते हैं बेटा। v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसका वेरिएशन एस एन एथ यू प्लस 2n-1 a बाय 2 होता है। v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, और फोर्थ जो अपन ने पढ़ी एस बराबर यू प्लस वी बाय 2 इंटू टाइम। इनमें से बताओ ए बी सी डी ई कौन सी इक्वेशन है जिसमें ये चारों वैल्यू दिख रही है, ये चारों ए यू टी और एस दिख रहा है। ए बी सी डी ई बताओ, चलो फटाफट से बताओ। शो रिजल्ट 89-90% लोगों को आ गया है, गुड। बाकी लोगों को भी आ जाएगा। कौन सी इक्वेशन है, 5 ऑप्शन बताओ, ए बी सी डी। आपने जो भी क्वेश्चन में दे रखा है उसको ए बी सी से वेरिएबल फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। आपने अंग्रेजी से, आपने इंग्लिश से फिजिक्स निकाल लिया, इंग्लिश से फिजिक्स बना लिया अपने सवाल को। अंग्रेजी जय तेल लेने। अब आपका सवाल ये है, कौन से इक्वेशन में आपको ये चारों वैल्यू दिख रही है। बेटा स्टार्टिंग में अगर आपको बहुत प्रॉब्लम होती है फॉर्मूला लगाने में, तो ऐसे चारों चीजें लिखो, सारे फॉर्मूले यहां पे लिखो और फिर मैच करो कि किस में अल्टी दिख रहा है। सर पहले वाले में देखो सर वी तो है ही नहीं, पहला वाला नहीं आएगा। सर इधर आखिरी वाला, इसमें वी है ये भी नहीं आएगा, इसमें वी है ये भी नहीं आएगा, ठीक है। देखा जाए सर, हाँ यू ए टी दिख रहा है सर, ये और ये कौन सा लगाऊं। एस पूछा है या एस एन एच पूछा है, एस पूछा है तो बी वाला लग जाएगा, इसमें आंसर आ जाएगा बी वाला लगेगा। बेटा आया समझ में, अरे बोलो भैया आया समझ में। आओ जगह सॉल्व करें इसको। अब एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू कितना है भैया, यू है कितना 0, टी तो 0 मतलब कुछ भी इंटू 0 0 ही होगा। हाफ ए कितना है बेटा इसमें 8, और टाइम का स्क्वायर कितना दे रखा है 5 का स्क्वायर 25। 2 से काटो 4, 4 इंटू 25, आपका आंसर आ जाएगा 100 मीटर, ठीक है। ये इसमें नहीं है। अरे बोलो भैया आया समझ में, पूरा पक्का क्लियर हुआ कैसे लगाना है फॉर्मूला। चलो इसका आंसर बी है, बी वाला लगेगा। पोल ही नहीं आया, ये तो 0 0 हो गया। पोल क्यों नहीं आया बताओ, समझ में आया नहीं आया ये तो बताओ। चलो 0 क्यों हो गया पोल, कोई बात नहीं, समझ में आया नहीं है बच्चे बताओ। अगर आगे तो यस कर दो बेटा। अगला सवाल सेम सवाल है, बस 5th सेकंड देख लो, सिर्फ एक 5 और 5th, इतनी सी अंग्रेजी में पूरा सवाल पलट जाएगा भैया, पूरा सवाल पलट गया। यहां 5th सेकंड पूछ लिया है, तो 5th सेकंड विल बी डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकंड विल बी। टाइम तो 5 है, डिस्टेंस पूछ लिया है nth वाला, 5th वाला, 5th पूछ लिया, 5 नहीं पूछा 5th पूछ लिया। दिख रहा है कितना डिफरेंस है, सवाल पूरा बदल गया। पहले सवाल में बोला था भैया कि बताओ 1 से लेकर 5 तक, चालू करा 0 1 2 3 4 5 तक कितना पूरा डिस्टेंस कवर हुआ। इस सवाल ने पूछा 1 से 5 तक जो चला बढ़ गया, आखिरी के 5 वाले में, 5th में आखिरी में कितना चला, आखिरी में कितना दौड़ा है, वो इंपॉर्टेंट है। अरे बोलो बात समझ में आई, दोनों सवालों में डिफरेंस समझ में आया। अंग्रेजी का सिर्फ इतना सा, एक है 5 में कितना, एक है 5वें में कितना, समझ रहे हो। मैंने बोला तुम्हारे यहां पर 4 मकान में कितने लोग रहते हैं और चौथे मकान में कितने रहते हैं, डिफरेंस समझ में आ रहा है। बहुत सिंपल चीज है बेटा। मैंने बोला ये है 5 घर, लो 1 झोपड़ी, 2 बड़ी झोपड़ी, 1 झोपड़ी पे झोपड़ी, 3 झोपड़ी पे ट्रिपल डेकर झोपड़ी, 4 ये है झोपड़ी डुप्लेक्स झोपड़ी, और 5वां घर ये है मोटी झोपड़ी। 5 झोपड़ियों में तुम लोग रहते हो, इसमें रहते हैं 2 लोग, इसमें रहते हैं 6 लोग, इसमें रहते हैं 8 लोग, इसमें रहते हैं 10 लोग, इसमें रहते हैं 20 लोग। बताइए
हाउ मैनी पीपल, कितने इंसान, लिव इन, रहते हैं, 5 झोपड़ी। झोपड़ी बताओ, 5 झोपड़ी में कितने लोग रहते हैं? सिंपल चीज है, बताओ 5 झोपड़ी में कितने लोग रहते हैं? आप अपनी अपनी झोपड़ी चूज कर लो जो आपकी है, जिसमें आप रहते हो, एक आपका भाई की, आपकी बहन की, बबलू बबली, ऐसे अलग अलग झोपड़ियां हैं। आप बताओ कितने लोग 5 झोपड़ी में रहते हैं? सिंपल है, 2 6 8 2 10 10 10 20 48 46, टोटल 46 लोग हैं। सवाल चेंज हो गया, हाउ मेनी पीपल लिव इन, 5 झोपड़ी से कर दिया 5th झोपड़ी। 5th में कितने लेते हैं बताओ? 5th इसे प्लस भी गलत कर रहे हो, क्या कर रहा है भाई? 5th झोपड़ी में कितने रहते हैं, मतलब 5वीं में कितने रहते हैं? सवाल बदल गया है बेटा, समझ रहे हो? सिर्फ ये थ लगाने से पूरा सवाल बदल जाता है, एकदम से जज्बात बदल दिए, सब बदल दिया भैया तुमने, अरमान, जज्बात, हालात सब बदल डाला। सिर्फ ये थ लगाने से, सिर्फ थ लगाने से पूरा सवाल थ हो गया। आंसर आ जाएगा 20 लोग। 5th मतलब सिर्फ आखिरी वाली का बताओ भैया, 5th। समझ डिफरेंस समझ में है दोनों सवालों में? तो ये सिर्फ यहां पे लगा दिया, लगा दिया तो एनेथ वाला फॉर्मूला लग गया। एस एनेथ होता है क्या? u प्लस 2n माइनस 1a/2। आज डीबी में सब भर भर के सवाल आएंगे, देखो आज 2 डीपीपी आएगी, एक्स्ट्रा डीपीपी भी दी है बेटा मैंने। u है 0, 2n माइनस 1 कितना है 5, इंटू ए कितना दे रखा है 8/2, काटो 4, 2 5 10, -1 इंटू 4, 9 इंटू 4, 9 4 कितना होगा भैया बताओ? 9 4 कितना हो जाता है? 36 मीटर। कोई ऑप्शन है? ऑप्शन है 4th वाला। समझ में आया बेटा? और 95% बच्चों को समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस। अब तो सबको आ गया होगा। अरे आप बल्ले बल्ले कर दो, फटाफट से आ गया तो बताओ। अपने सारे फॉर्मूले जो बेसिक यूज करने के इस चैप्टर में वो हो गए। अब करेंगे सवाल, अब होंगे सवाल, बहुत सारे सवाल, बहुत सारे सवाल, और अच्छे अच्छे लेवल के सवाल है बेटा। रेडी हो? क्या आप महायुद्ध के लिए रेडी हो? क्या तैयार हो? नहीं हो? अरे हो या ना हो बताओ, जल्दी बताओ भाई। ऑल सेट, रेडी, महायुद्ध फुल रेडी हो? कहां गया? फर्जी हो गए तो। महायुद्ध इक्वेशन ऑफ मोशंस, 5 इक्वेशन से सारे सवाल करने हैं। अलग अलग टाइप के सवाल आएंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के सवाल आएंगे। 4 इक्वेशन, v बराबर u प्लस ए टी। अब नोट मत करना, ठीक है, सिर्फ महायुद्ध लिख लो। s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेर, और s nth बराबर u प्लस 2n माइनस 1a/2 वेरिएशन। सिर्फ थ लगाने से पूरा फॉर्मूला बदल जाता है, थ का फर्क है। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, और अपना आखिरी s बराबर u प्लस v/2 इंटू टाइम। रेडी हो? अरे नहीं हो, डर लग रहा है। डर गए। लेट्स स्टार्ट द सवाल। इन यूनिफॉर्म मोशन ABCD फटाफट बताइए क्या होगा भाई? वेलोसिटी मस्ट बी कांस्टेंट, बताइए सही है या गलत है? बिल्कुल सही बोल रहा है भाई ये तो। स्पीड हट, स्पीड नहीं बदल सकती, स्पीड मस्ट बी कांस्टेंट, ये भी सही है। एक्सेलरेशन में भी नॉन जीरो, गलत है, जीरो ही होगा हमेशा। एक्सेलरेशन देखो समझो, अब दोनों सही है, फर्स्ट और थर्ड वाला। तो अब कौन सा टिक करोगे? अगेन मैं समझाइए, सारे सवाल ऐसे लाया हूं जो एग्जाम में गलती होती है। देखो बेटा सिंपल सी बात है। अब समझो, अपने को करेक्ट ऑप्शन चूज नहीं करना होता है बेटा। ये बहुत गलत फहमी है कि 4 में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना होता है। ये प्रॉब्लम है MCQ की। आपको चूज करना होता है मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। लेट्स से 4 लोग हैं, 4 जने हैं। पहला है बबलू। बबलू क्या करता है? बबलू जो है कभी कभी झूठ बोलता है। बबलू इज लेट्स से 70% झूठा, 70% झूठा है, ठीक है। दूसरा हमारा बबलू नंबर 2 है, बंटी बोल लो उसको,
बंटी के बाल भी है सर पे, बल्टी है, बंटी सिर्फ 10% झूठा है। ठीक है ठीक है, 10% झूठ चलता है, ठीक है ठीक है। ये हमारा है, बबीता है हमारी, बबीता बबीता है। बबीता जो है ये नो झूठ, 0% झूठ, नो झूठ, झूठी है ही नहीं, नहीं बिल्कुल झूठी नहीं है, ठीक है। और आखिरी में हमारी है बबली, बबली 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 है, थोड़ी सी बबली हो रही है। बबली जो है वो क्या करती है, बबली जो है अपना, ये है ना, दूसरों नो झूठ तो बोलती है, पर दूसरों की हेल्प भी बहुत करती है, हेल्पिंग नेचर है इसका। अभी चारों के चारों मर गए, मारो, चारों मर गए, चारों गए स्वर्ग में, हेवन स्वर्ग जन्नत जो आप बोलते हो, सब गए स्वर्ग। पर स्वर्ग में सिर्फ एक की स्पेस खाली है, बोला भैया ओनली वन प्लेस अवेलेबल। अब ये झूठ तो दोनों ने नहीं बोला, पाप तो किसी ने, पाप तो इसने भी नहीं किया इसने भी नहीं किया, पर जगह एक की खाली है। तो बताओ ए बी सी डी में किसको वो जगह मिलेगी, सबसे ज्यादा अच्छा कौन था। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस जनरली कैपिटल टी से करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को ऐसे एरो बना देते हैं बहुत बार, इसे एस लिख सकते हो, ठीक है। चलो बताओ किसको मिलेगी, डी को मिलेगी, बबली को मिलेगी, क्यों, क्योंकि सबसे सही वो थी ना। तो आपको हमेशा मोस्ट करेक्ट चूज करना होता है, करेक्ट हो या ना हो मैटर नहीं करता, मोस्ट करेक्ट होना चाहिए। वही यहां पर देखो ध्यान से, तो ये स्टेटमेंट टाइप सवाल की चीजें जो समझा रहा हूं ना, कोई नहीं बताता ये चीजें, इसलिए बच्चे सिलेक्ट ना होते हैं। तो फर्स्ट भी करेक्ट है, वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पीड भी कांस्टेंट करेक्ट है, पर स्पीड के साथ और क्या होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो ज्यादा सही कौन सा है, फर्स्ट वाला, क्योंकि इसमें दोनों चीजें इन्वॉल्व हो गई, स्पीड वाला भी आ गया, डायरेक्शन वाला भी आ गया। ज्यादा सही एग्जाम, ज्यादा सही आंसर कौन सा है बेटा इसमें, फर्स्ट वाला है। अरे बोलो भैया आया, समझ में नहीं आया, ए बंदर बंदरिया बोलो, अब लो आया, पक्का समझ में आया। ज्यादा सही क्यों है, क्योंकि स्पीड के साथ में एक और पॉइंट होना चाहिए, स्पीड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी सेम हो, ठीक है। वेलोसिटी में दोनों इंक्लूड हो गए, ज्यादा सही ये है। वेरिएबल स्पीड हो नहीं सकती और एक्सेलरेशन तो जीरो होता है, क्योंकि एक्सेलरेट हो गया तो स्पीड बढ़ गई, तो फिर तो यूनिफॉर्म रहेगा ही नहीं वो बेटा। कितना, एक क्वेश्चन में कितनी डेप्थ होती है समझो आप, ठीक है। अपन बहुत डेप्थ तक चीजें पढ़ रहे हैं। अगला सवाल देखो, इक्वेशंस ऑफ मोशंस आर एप्लीकेबल फॉर, कल पढ़ाया था बेटा, कब होता है, जब एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ऑल टाइप्स ऑफ मोशन गलत है, ठीक है। एक्सेलरेटेड भी गलत है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन सही है। एक्सेलरेट मतलब तो कुछ भी हो सकता है, ज्यादा कम कैसा भी एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब आपको क्या करना है बेटा, ठीक है, आपको कॉपी में क्या नोट करना है, इन यूनिफॉर्म मोशन ये दोनों पॉइंट लिखो, और फिर बताओ ये टिक करा क्योंकि ये बेटर है, ऐसा आपको बताना पड़ेगा, दिस इज बेटर वन। इस तरीके से आपको नोट बनाने होते हैं बेटा, सब पूरा सवाल नहीं लिखना होता है, आपको शॉर्ट में चीजें करनी होती है। अगला देखो, इक्वेशन ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल फॉर, सवाल ये है, इसको आप फिल इन द ब्लैंक का टाइप कर दो अपने आप ही, थोड़ा सा इजी कर दो, आंसर में ये लिख दो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो इस तरीके से आप सवाल में इंटरेस्ट कर सकते हो, थोड़ा सा लिखने का टाइम कम कर सकते हो, ठीक है। बोल चल रहा है ए बी सी डी ई, इसका आंसर तो बी था ना, नहीं ए था, अरे सॉरी गड़बड़ हो गई, सॉरी ए वाला कहाँ था, पता नहीं कौन सा पुल रहा, सॉरी बेटा कौन सा पुल रहा समझ नहीं आया मेरे को। चलो देखो इधर देखते हैं, अगला सवाल आया बेटा समझ में, चलो देखो। अच्छा 5 वाला पोल चल गया था, सॉरी सॉरी सॉरी। अ कार मूविंग विद स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप्ड बाय ब्रेक्स आफ्टर एटलीस्ट 6 मीटर। चलो देखें, अब ये ब्रेकिंग वाले सवाल होते हैं बेटा, ठीक है, ब्रेकिंग टाइप सवाल होते हैं। कार में ब्रेक मारा है, ब्रेक BREAK, ब्रेकिंग, ब्रेकिंग वाले सवाल होते हैं। तो कार मूविंग विद स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, पहले इसकी भाई की स्पीड कितनी है इनिशियली, 50 किलोमीटर पर आवर। देखो आंसर मीटर में दे रखा है, तो उसमें क्या मल्टीप्लाई कर दो, कल सिखाया था 5/18 मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। ये अपन ने पहले निकाल ली चीजें, ठीक है। चलो, कैन बी स्टॉप्ड बाय ब्रेक्स आफ्टर एट लीस्ट 6 मीटर, ठीक है। तो ब्रेक मारा, कुछ एक्सेलरेशन हुआ होगा नेगेटिव,
और कितनी देर में रुक गया वो? 6 मीटर में रुक गया, 6 मीटर में रुक गया। सिंपल सी बात है, मुश्किल कुछ नहीं, आसान आसान चीजें। चलो देखो, इफ द सेम कार इज मूविंग एट स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। अच्छा बेटा ये गलत क्वेश्चन आ गया, ये प्रोपोर्शनलिटी का है, ये कल करेंगे अपन। प्रोपोर्शनलिटी का सवाल है, ये कल करेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा, आज नहीं हो, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये गड़बड़ हो गया यहाँ पे, सॉरी सॉरी बाबू, गलत सवाल आ गया, ठीक है, सॉरी सॉरी गड़बड़ हो गई, ठीक है। डायरेक्ट हो जाते हैं सवाल ये। इसका 6 है तो ये डबल हुआ तो स्क्वायर 4 टाइम्स हो जाएगा, 24 आंसर है। अगली क्लास में करेंगे, इसको गलत आ गया, सॉरी। नेक्स्ट क्लास फिल्टर होना रह गया सवाल, इसको देखते हैं अभी। हाँ ये सिंपल सवाल है। अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर इज टू बी ब्रॉट टू रेस्ट। ब्रॉट टू रेस्ट, एक एक सवाल का एक एक लाइन पढ़ो बेटा। ट्रेन चल रही थी इतने से, ये है यू, 72 किलोमीटर, केएम पेज होता है किलोमीटर पर आवर। अब आपको पता है इसमें 5/18 मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा आपका? मीटर पर सेकेंड में। 18 4 ज़ा 72, 4 5 ज़ा 20, ठीक है। इज ब्रॉट टू रेस्ट, रेस्ट पे आ गई मतलब रुक गई, फाइनल वी 0 होगा। इन अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, डिस्टेंस आ गया आपका कितना? 200 मीटर, ठीक है। सर रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन पूछ रहा है, नेगेटिव वाला मतलब रोकने वाला। देखिए क्या क्या दे रखा है, लिख लो। यू दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड, वी दे रखा है 0, एस दे रखा है 200 मीटर, और रिटार्डेशन ए पूछा है। अब आप बताओ कौन सी इक्वेशन में ये चारों चीजें आती है? बताओ, फर्स्ट, सेकेंड, 2.5 nth वाली इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, या अपन ने जो एवरेज वाली फोर्थ पढ़ी, किस में आती है? किसमें आपको 1 2 3 4 ये चार चीज दिखती है? बताओ कौन सी इक्वेशन है? पोल चालू कर देता है, 4 ऑप्शन का 60 सेकेंड है, इसको ऊपर अभी कभी देख लेते हैं। सोचो कौन से में ये 4 इक्वेशन आपको दिखती है? थर्ड में दिखती है? नहीं है तो सारी लिख दो स्टार्टिंग में, कोई शर्म नहीं है बेटा लिखने में। थोड़े टाइम में देखो, जब बार बार लिखोगे ना चीजें अपने आप अच्छी हो जाएगी। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टाइम टाइम आ रहा है, टाइम दे नहीं रखा। एस अगला क्या है? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। हाँ सर इसमें देखो वी यू एस ए चारों आ रहे हैं, लगा दिया। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, चले फटाफट से। वी है 0 का स्क्वायर बराबर यू कितना है? 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना निकालना है? एस कितना है? 200 है, तो आ जाएगा 20 का स्क्वायर 400 प्लस 400 ए बराबर 0। उधर ले जाओ इसको, 400 ए बराबर माइनस 400, ए बराबर माइनस 400 बाय 400, काटो, ए -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। ऑप्शन में नेगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव लगा देंगे, आंसर आ जाएगा आपका फोर्थ वाला। सवाल इजी होता है बेटा, काफी कम लोगों ने सही किया। 10 कैसे आ गया बेटा आप लोगों का? हाँ 10 कैसे आ रहा है? कुछ गलती करी सॉल्व करने में आपने? काफी सारे बच्चों का सी आ रहा है। 2 कैसे आ रहा है बेटा बताओ? 2as 2 इंटू 200 400 हो जाएगा, 200 मीटर में रुका है ना। कहाँ गलती करी बताओ? बताओ कहाँ गलती करी? गलती कहाँ करी? क्या यू गिव पोल? चीटिंग? चीटिंग क्यों? अबे इक्वेशन, अरे ना 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 बेटा, इक्वेशन पोल में नहीं पूछी थी, इसका आंसर पूछा था। सॉरी 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 सॉरी। अरे हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, अरे ठीक है हम पढ़ेंगे, पढ़ते रहो। सवाल समझ में आया नहीं है बच्चों बताओ? हाँ ठीक है, सॉरी ठीक है, गलती हो जाती है। ठीक है, आपसे इक्वेशन नहीं बताना किसी में भी, अब मैं ये आंसर बताना है, ठीक है? आपसे याद रखना। हाँ हाँ ठीक है, चलो देखो फटाफट बंदर बोले सर गलती कर दिया, अरे ठीक है होता है, ठीक है। ये कन्वर्जन देखो, अब देखो जिसको याद है डायरेक्ट करना सिखाया था पपी मेथड से, अरे 72 देखते थे 20 वो बोल देगा, यहाँ उसका कितना, यहाँ उसके 10 सेकंड बच गए। आप समझो नीट में एक एक सेकंड बचाना होता है बेटा, एट द एंड यही होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ठीक है। चलो
इसको अपन कल वाले तरीके से भी कर सकते हैं, आज तो इक्वेशन से कर लिया। कैसे करते देखो, ये 0 से 20 से 0 आ गया, 10 एवरेज कितना हो गया, 20 और 0 का 10 हो गया। ठीक है, 10 से चल 200 मीटर में कितना टाइम लगेगा, 10 से चला है, देखो 10 से चला है, 200 मीटर में कितना, या 200 मीटर में कितना टाइम लगेगा, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। मुश्किल नहीं, सिंपल सवाल होते हैं। देखो एवरेज 10 हो गया, 220 तो 20 सेकंड में रुक जाएगा, आप देख सकते हो आराम से। 20 सेकंड में रुक गया टाइम, 20 सेकंड में रुका है। अब निकाल लो 20 से 0, हर सेकंड एक एक का धक्का पड़ा होगा। तो वैसे कर सकते, पर वो अब फील्ड से थोड़ा लेंदी हो रहा है, फील्ड पे नहीं गई, इक्वेशन लगा दी। सब तरीके हैं बेटा, कोई तरीका सही गलत नहीं होता, तरीका वो यूज करना है जिससे आंसर फास्ट है। ठीक है, चलो अगला देखें। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। देखो डिस्टेंस एस पूछ लिया, स्टार्टिंग वैसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है चाहिए, पर चलो ठीक है निकाल लेते हैं। रेस्ट से स्टार्ट हुआ, u बराबर 0, मूविंग विद एक्सेलरेशन ऑफ इतना, ए दे दिया, इन थर्ड सेकेंड कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताइए, थर्ड सेकेंड, एबीसीडी 4 ऑप्शन बताओ, इसमें से बताना है पोल में। ठीक है, थर्ड सेकेंड, अरे बेटा रैंक के अल्फा की बीटा, ऐसा मत करो यार। ठीक है, अरे बोलो भैया क्लियर है, अरे बोलो भैया क्लियर है, ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा। हाँ ठीक है बेटा, एक सॉरी, इतना तुम तो पीछे ही पड़ गए सर, आपने गलती करी, आप डंडे से मारेंगे, ऐसा मत करो यार, मेरे को माफ कर दो बच्चों, माफ कर दो। चलो देखो, यस एनथ वाला, क्योंकि थर्ड पूछा है, 3 सेकेंड नहीं है, थर्ड सेकेंड है, समझ रहे हो, थर्ड आ गया। आहा, एस एनथ लगेगा, u प्लस 2n माइनस 1a/2। अब एस एनथ क्लियर हुआ, 3 सेकेंड बोलते तो सेकेंड इक्वेशन लग जाती, थर्ड बोला भाई ने, बड़ा चंटा आदमी। चले देखें, एस एन थर्ड के लिए n3 है, u कितना है 0 है, 2 इंटू 3 माइनस 1, a कितना दे रखा है 4/3/2। ठीक है भैया, देखो 2 3 6 माइनस 1 5 इंटू 4/3 इंटू 2, काटो 5 2 10/3, आपका आंसर है, आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाला, 3 फर्स्ट वाला। देखे जरा 6% बच्चों का आया, कुछ का क्या आ रहा है बी, कुछ का डी भी आया है। 4 कैसे आया बेटा, आपने पूरा 3 सेकंड के लिए निकाल दिया क्या, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से, यूटी हाफ, ये कितना है 4/3, टाइम कितना दे रखा है टी का स्क्वायर 3 ये आ जाएगा कितना 12/3, ये भी तो नहीं 12/2, 6 नहीं, आपने कुछ गड़बड़ कर दी सॉल्व करने में। ठीक है बेटा, आंसर आ जाएगा कौन सा, फर्स्ट वाला। आया बेटा समझ में अभी अच्छे से, हैप्पी बर्थडे अफरीन जी, हाँ हैप्पी बर्थडे अफरीन जी को। बेटा आया समझ में, बोलो सिंपल सवाल होते हैं, मुश्किल नहीं होते। नहीं यार कोई बात नहीं, नहीं चल रहा तो आपका डाटा थोड़ा सा स्लो हो रहा है, क्या होता है ना, कई बार नेटवर्क इशू होता है ना, तो पहले पीडब्ल्यू का ऐप बोलते हैं कि यार पोल सेकेंडरी है, पहले लेक्चर तो पढ़ ले, पोल तो चलो ठीक है समझ में आ गया, आपने टाइप कर दिया, आपको बताया आपने सही किया गलत किया, पढ़ना रुकना नहीं चाहिए, पढ़ते रहो। आया बेटा बात समझ में, समझ में आया क्यों हुआ ये, क्योंकि 3 नहीं थर्ड, वही सेम सवाल है, तीसरे घर में पूछा है, थर्ड में। इंग्लिश का लफड़ा है बेटा, 3 में होता पूरा लगाते, थर्ड पूछा है, थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेकेंड थर्ड सेकेंड, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ थ आ जाता है, 2 और 3 में थ नहीं लगता है ना, सेकेंड और थर्ड होता है, वो सेकेंड थर्ड ट नहीं होता ना, थोड़ा सा सुनने में गंदा लगता है। ठीक है, तो अब आपको समझ में ऐसा क्यों हुआ, क्लियर है बेटा, बताओ। अरे हाँ करो करो भैया, नोट कर लिया, पक्का बताओ, इजी है। वाई नॉट एनएथ, एनएथ वाला ही तो लगाए बेटा। हैप्पी बर्थडे बालक, आपको आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, रिलैक्स। फील से बिल्कुल हो सकता है, पर इसकी फील थोड़ा सिखाने के लिए टाइम लगेगा। मैंने बोला ना आज का लेक्चर फॉर्मूला पे चलेंगे अपन, पहले फॉर्मूला से सीखेंगे करना सब चीजें, फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन यही सब सवाल फील से करेंगे, ऐसे ही सवाल करेंगे। ठीक है, फील से क्या होता है, टाइम लगता है पढ़ने में चीजें, और मेरे को बहुत सारे बच्चों की दिक्कत आ रही है, कई बच्चे बोल रहे सर टफ सवाल जो होते हैं उनमें टाइम, बेटा
अगर फील्ड से पढ़ना है तो टाइम डबल ट्रिपल लगता है जो पढ़ते हैं उसका, ठीक है। नॉर्मल जो पढ़ाते हैं, जैसे सब लोग पढ़ाते हैं फॉर्मूले से, वैसे नॉर्मल तरीके से पढ़ा रहा हूँ मैं। अब फील्ड से मैं एक एक्स्ट्रा लेक्चर लेके पढ़ा दूंगा पहले से एक आध दिन, क्योंकि क्या है ना, मेरे को समझ में आ रहा है फील्ड में पढ़ने में टाइम ज्यादा जाता है, तो थोड़ा स्पीड बढ़ाने के लिए थोड़ा सा फील्ड को फिर अलग से पढ़ते हैं अपन बैठ। एक बढ़िया सा, मेरी इच्छा 4 घंटे का लेक्चर लूंगा, सारा पूरा चैप्टर सारे पीवाईक्यू बिना पेन के करवा दूंगा, मजा आएगा उसमें। चलो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है बुलेट वाला। अब बुलेट fired into a fixed target loses half of its velocity after penetrating 3 centimeter. This is like one of the standard question, बेटा स्टार लगा लो, ये एग्जाम्स में भी आया है मल्टीपल टाइम्स और आते रहते हैं ऐसे सवाल। इज वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, स्टैंडर्ड सवाल है, बुलेट प्लैंक सवाल बोलते हैं इसको। देखो कैसे होता है। A bullet fired into a fixed target loses half of its velocity आफ्टर पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे बुलेट फायर करी, बड़ा सा प्लैंक है कुछ, यहाँ कुछ इसकी स्पीड होगी u, ये 3 सेंटीमीटर चली इसके अंदर ठोक के, अब पीछे कुछ एक्सेलरेशन लग रहा होगा, रोक के इसकी स्पीड हो गई u/2। थोड़ा और चलते 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 क्या हो जाएगी, स्पीड 0 हो जाएगी, रुक जाएगी ये, ठीक है। हाउ मच फर्दर विल इट पेनिट्रेट बिफोर कमिंग टू रेस्ट, और कितना x चलेगी जब रुक जाएगी। सवाल समझो फिर से, देखो क्या हुआ। सवाल समझना जरूरी है बेटा, डायग्राम बनाना जरूरी है, वरना कुछ समझ नहीं आएगा। एक बुलेट फायर करी, फिक्स टारगेट, ये टारगेट था, लूजेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी, u का u/2 हो गया, 3 सेंटीमीटर पेनिट्रेट है घुसकर, और कितना, हाउ मच फर्दर विल इट पेनिट्रेट, और कितना घुस जाएगी, ठीक है, बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रुक जाए, ये x पूछा है आपसे। अज्यूमिंग दैट इट फेसेस कांस्टेंट रेजिस्टेंस टू मोशन। अब देखो भाई, सवाल समझ में आया। 9th का हाँ सवाल है, 9th में कई बच्चों को सवाल हो जाते हैं, सिंपल सिंपल सवाल होते हैं बेटा, इस चैप्टर में कोई बहुत टफ सवाल आते नहीं है, तो फिर भी बच्चों से नहीं बनते, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। चलो देखो, सिंपल सवाल है, देखो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, देखना क्या हुआ। यहां पर ये और ये 2 केसेस है, ठीक है, दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से देखना बेटा। पहले तो देखो क्या क्या दे रखा है, u है, v है, ये है 2 टाइप के सवाल, इसमें 2 फेस बनाने पड़ते हैं। पहला फेस लेते हैं यहां से यहां तक का, यहाँ पे इनिशियल स्पीड u है, फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी u/2, एक्सेलरेशन a कांस्टेंट है, और जो s चला है वो कितना चला है, 3 सेंटीमीटर। सेकेंड केस लेते हैं यहां से यहां तक का, इनिशियल स्पीड u है, इक्वेशंस ऑफ मोशन हमेशा 2 पॉइंट के बीच में लगती है बेटा, क्लास में भी सिखाया था। फाइनल स्पीड क्या है, यहाँ पे 0 है, एक्सेलरेशन a ही है, और डिस्टेंस क्या है इसका, 3 + x। आओ सॉल्व करते हैं। देखो कौन सी इक्वेशन लगेगी इसमें, u v a और s आएगा, बताओ कौन सी इक्वेशन में u v a s आता है, सोचो कौन सी इक्वेशन है जिसमें u v a s आता है, आपको पता है, b² बराबर u² + 2as, रखो वैल्यू, v है u/2 का स्क्वायर बराबर u² + 2 × a × s, कितना है 3, कोई दिक्कत नहीं, ये आ जाएगा कितना, u²/4, u का स्क्वायर u², 2 का स्क्वायर 4, इधर आएगा -u² = 2a × मतलब 6a लिख देते हैं इसको। अभी आगे सॉल्व करते हैं इसको, चलो ये क्या हो जाएगा। अब देखो 1/4 में से 1 गया, 4 आएगा ऊपर, हो जाएगा -3/4, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 6a बराबर -3/4 u²। ये आपकी इक्वेशन 1 आ गई, या a को आप क्या लिख सकते हो, 3 से काटो 2, a आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई होगा -u²/8। ये आपका सब पहला पार्ट आ गया। a की वैल्यू क्या आ गई बेटा निकल के, -u²/8। इसको यूज करेंगे सेकेंड वाली में, फिर से लगाते इक्वेशन वही की वही, v² बराबर u² +
2a s, v क्या है 0 इस बार, u का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है यू स्क्वायर बाय 8 है, इंटू एस, एस क्या है x+3। सॉल्व करें, इधर आ जाएगा ये इधर माइनस का प्लस हो गया, यू स्क्वायर बराबर 2u² बाय 8 इंटू x+3, यू स्क्वायर काट तो 2 से कटेगा 4, इधर आ जाएगा 4 बराबर x+3, x कितना आ जाएगा बताओ, माइनस कर दो 3, x आ जाएगा 1, जो कि आपका आंसर आ गया। सवाल आया बेटा समझ में? -3/4 कैसे आया बेटा, देखो ऐसे आया, देखो ध्यान से देखना, ऊपर बता रहा हूं करके, 1 - 1/4 करना है आपको, तो कैसे होगा, इस फिर से ऐसा कर लेते हैं, 1/4 -1 करना है, नहीं ये बताते हैं, 1 - 1/4 एलसीएम लोगे तो नीचे आ जाएगा 4, इधर 4 मल्टीप्लाई होगा, देखो ऊपर नीचे 4 4, -1 क्या होगा 3/4, उल्टा कर दो, 1 माइनस किया गया 1/4 -1 कर दिया, तो अब ये -3/4 आ जाएगा, ऐसे आया बेटा ये, ठीक है, यहां से हटा देता हूं, इसको सॉल्व करा है कुछ नहीं करा बेटा, तो 1/4 -1 -3/4 आ गया, आया बेटा, ठीक है। फिर से देखो सवाल, कैसे सवाल होते देखो, इजी सवाल है, मुश्किल सवाल नहीं होते बेटा, आसान सवाल होते हैं, एक बार इसको फिर से करके देखते हैं, बस थोड़ा सा याद रखना कहाँ पे आप अटक रहे हो, कहाँ पे डाउट आ रहा है वो समझो। 1 - 1/4 बता दिया ऊपर, वो पार्ट हो गया, और डाउट बताओ कहाँ पे है? चलो अब एक दो बच्चों, सर एस चंद का सवाल था सर, बन गया था हमसे इजी, देखो इसलिए सवाल बताए जाते हैं टफ होते हैं, देखो बेटा फिर से करते हैं, 90% बच्चों से सवाल नहीं बनेगा, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि आपको जो एजुकेशन मिली है वो सब लोगों को मिली है बेटा, आपको समझना पड़ेगा बेटा, आपसे अगर ये सवाल बन रहा है ना, तो समझदार नहीं हो आप, समझदार तो हो पर आप लकी भी हो साथ में, कि आपको उस लेवल की एजुकेशन 9-10 में मिल पाई, हर किसी को नहीं मिल पाती बेटा, 90% बच्चों से सवाल नहीं बनेगा ये वाला, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि उनकी गलती नहीं है, गलती नहीं है, उनको इस लेवल का पढ़ाया नहीं गया 9-10 में, इसलिए हमको पढ़ाना पड़ता है, मेरे को सबको लेके चलना है ना बेटा, ठीक है, और अक्सर वही बच्चे होते हैं जो यहाँ पे मेहनत करते हैं, जो एट द एंड सिलेक्ट होते हैं, ठीक है, वो बहुत मेहनत करते हैं, अब तक आपको नहीं आता था, आपकी गलती नहीं है बेटा। चलो एक एक स्टेप पे समझते हैं, पहला पार्ट इंग्लिश से डायग्राम बनाते हैं, लेट्स मेक डायग्राम। तो डायग्राम ये बहुत सिंपली बोलता है बेटा कि ये एक बड़ा सा वुडन प्लैंक था, इसमें यू स्पीड से कोई बुलेट घुसी थी, उसकी स्पीड 3 सेंटीमीटर के बाद में u/2 हो गई, और कुछ और डिस्टेंस x के बाद में इसकी स्पीड कितनी हो गई, 0 हो गई। सिंपल सवाल था। आओ चलो, अब इक्वेशन ऑफ मोशन पता है मुझे क्या क्या लगानी है, वो मुझे दिख रहा है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी v² बराबर u² प्लस 2as। अब ये इक्वेशन जो है, यहां से यहां फिर यहां से यहां कितना होगा, जब भी से सवाल आए, आपको दो सिचुएशन दे रखी हो, इसमें इतना इतना हुआ तो उसमें इतना इतना होगा, समझ रहे हो बात को, जब भी से सवाल आए, ठीक है, क्या सर सर मैं आपने मेरे को 5 चॉकलेट दो, उसको कितनी चॉकलेट दोगे, मैं फेवरेट हूं ना, तो जब भी से सवाल आएंगे तब हमेशा 2 बार इक्वेशंस लगती, जब भी से सवाल दिखे, इसमें इतना इतना हुआ तो इसमें इतना कितना होगा, इसे कंडीशनल सवाल बोलते हैं। आपको हमेशा ऐसे सवालों में 2 बार इक्वेशन लगानी पड़ती है हमेशा, और फिर सॉल्व होती है चीजें। चलिए, तो अब इक्वेशन लगाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, कहाँ इनिशियल कहाँ फाइनल मानोगे, तो एक केस में अपन ने ये ले लिया, ये इनिशियल है ये फाइनल है, दूसरे केस में अपन ने ये पॉइंट ले लिया, ये इनिशियल है ये फाइनल है। चलो फर्स्ट केस देखें, इसमें स्पीड क्या, इनिशियल स्पीड u है, सेकेंड केस में भी इनिशियल स्पीड अपन ने u ही रखी है, ठीक है। ये केस कहां से कहां तक का है बेटा, u से u/2 तक का, u से u/2 तक का, और ये केस लिया अपन ने u से 0 तक का। इसमें इनिशियल स्पीड है u, फाइनल स्पीड है u/2, s है इसका 3, और एक्सेलरेशन कुछ a होगा। चलिए अब ये सॉल्व करके a निकालेंगे और a को इसमें पुट करेंगे, इनिशियल है इसका u है, फाइनल u 0 है इसका,
इसका डिस्प्लेसमेंट है x प्लस कुछ 3, क्योंकि 3 में कुछ और x आगे जाएगा, और एक्सेलरेशन अभी इसका निकाल के वैल्यू रख देंगे। तो कंडीशन समझ में आई बेटा? पहले पार्ट से a निकलेगा, वो निकलकर दूसरे पार्ट में जाएगा। ऐसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा? बेटा फील्ड से अभी नहीं करवाऊंगा, फील्ड से बाद वाले लेक्चर, अभी फॉर्मूले से करना सीखो बेटा, ठीक है? एग्जाम में आपको सब तरीके आने चाहिए। स्कूल में कर दोगे फील्ड से, 11th क्लास में फेल हो जाओगे, ठीक है? फील भी करेंगे, आराम से करेंगे, ये सब सवाल बहुत फास्ट होते हैं, पर टाइम लगेगा वो करने में, ठीक है? पहले स्कूल के लिए अभी पास हो जाओ। देखो, वो फील्ड से सिखाऊंगा, अरे मेरे अलावा कौन सिखाएगा? मैं नहीं तो कौन बे, मैं ही सिखाऊंगा, टेंशन ना लो। ठीक, अब देखो कैसे करोगे। पहले समझना है कौन सी इक्वेशन लगानी है। तो यू वी एस और ए दिख रहा है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as लगाओ आप सिंपली। वी कितना है? यू, अब सिर्फ वैल्यू डालो, फिजिक्स खत्म, मैथ्स चालू। वी कितना है? u बाय 2 का स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर प्लस 2as, यू स्क्वायर बाय 4 बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। सॉल्व करते हैं, देखो यू स्क्वायर बाय 4 माइनस यू स्क्वायर को इधर ले आओ, माइनस आ जाएगा, बराबर 2as। अब ये अभी आपको सिखाया सॉल्व करके क्या होगा, -3u² बाय 4 बराबर 2as, ठीक है? ओके, यहाँ पे कुछ गड़बड़ करी थी क्या अपन ने? -3/4 बराबर 2as हो रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो। अच्छा, s कितना दे रखा है? s दे रखा है 3, s दे रखा है 3, दे रखा है ना s 3। 3 से 3 काटो, वो आएगा नीचे। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 2 8 -u²/8। अरे आ गया, ये रख दे, -u²/8। सेम फॉर्मूला दूसरी बार लगेगा, पूरा सब सेम दूसरी बार होगा। एक बार हुआ, ए निकला, दूसरी बार वही फॉर्मूला लगाएंगे। अरे बोलो भैया आया समझ में? आया नहीं आया बच्चों बताओ भाई, क्लियर है? कैन यू बी माई फ्रेंड? मेगा, मेगा बिल्कुल मत दोस्ती करना इससे, ये बहुत गंदा इंसान है। ऐसे कौन बोलता है कैन यू बी माई फ्रेंड? मेगा, पढ़ाई करो चुपचाप। चलो देखो, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as लगाया फिर से। अब u कितना है? u है। v कितना है? 0 है, प्लस 2। a की वैल्यू निकाली अभी, -u²/8। s कितना है? x प्लस 3। सॉल्व करें इसको, इधर जाया जाएगा, पूरा का पूरा इधर ले आओ। 2u²/8 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर यू स्क्वायर, से यू स्क्वायर काटो, 2 से काटो, 8 आ जाए, 4 आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई होगा 4। एक्स प्लस 3 बराबर 4, एक्स बराबर 4 माइनस 3, जो आ जाएगा 1। इसलिए आंसर आ गया आपका इसका सेकंड वाला। भैया आया समझ में अच्छे से? बहुत बेसिक से अपन ने पढ़ा है चीजों को, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप लेते हुए बेटा, ठीक है? अच्छे से देखो ध्यान से बेटा, ठीक है? ए बी, इसको सी हटा देते हैं, तो मानने वाली चीज है। ए बी स्टेप सी ली, फिर अपन ने फिर सॉल्व कर कर आंसर डी निकाला। बेटा अब यहाँ पे दिक्कत है तो फिर थोड़ा सा मैथमेटिक्स को करो। सर कैसे सुधारे मैथमेटिक्स? बेटा इसी चीज को लिखो अपनी कॉपी में, यहाँ ये लिख लो, और फिर अपने आप स्लोली क्लास का धीरे धीरे इसको स्टेप बाय स्टेप खुद सॉल्व करो, फिर देखो कहाँ गलती करी। ऐसे करते करते ही मैथ स्ट्रांग होगा जो मेहनत करेगा, ठीक है? यहाँ पर देखो सेम स्टेप फिर से करी गई, स्टेप नंबर ई, यहाँ कहीं पे एफ है, फिर ये यहाँ कैसे आ गया? ये मैं इधर पूरा उठा के इधर ले आया, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। ई, ई एफ जी, जी और जी एच, सॉल्व हो गया। बेटा आया समझ में? ये हार्ड लग रहा है बेटा, तो अभी आपका चालू हुआ है नीट, ये तो कुछ भी नहीं है, दिस इज इंटरमीडिएट लेवल सवाल। हालांकि इसके ऊपर किस लेवल के सवाल ऐसे नीट में आते भी नहीं है, ये ऐसे आ रहा है तो नीट बन जाता है, ठीक है? आया भैया समझ में? स्टेप बी बताओ, चलो पोल वोल करा था क्या अपन इसमें? पोल का आंसर इसमें सेकंड होगा, बताओ है ए और सी?
कैसे हुआ बे? पिछले वाला सवाल था क्या? नहीं तो इसी सवाल का था, आंसर बी आ रहा है इसका। ए और सी गलत आया बच्चा आप लोगों का, ठीक है? तो ये आया समझ में? कॉकरोच वॉकरोच कुछ ना हो पाया कि बहुत सारा पढ़ना बचा है बेटा। इसको वापस से ट्राई करो, नहीं आए तो फिर वापस से देखेंगे अगली क्लास में, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में फिर से देखेंगे, नहीं समझ में आया तो ट्राई करो अच्छे से, स्लोली स्लोली स्टेप बाय स्टेप करना बेटा, ठीक है? थोड़ी सी स्पीड तो मुझे बढ़ानी पड़ेगी बेटा। चलो, अब अ कार एट रेस्ट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली अप टू स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड्स, कितना डिस्टेंस कवर होगा? कुछ एक्सेलरेट है, ये बताया नहीं कितना है, ठीक है? स्पीड है कितनी, फाइनल इतनी। कार एट रेस्ट बोला है, यू बराबर 0 दे दिया, वी दे दिया है, टाइम दे दिया है, डिस्टेंस पूछा है। कौन सी क्वेश्चन लगेगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ? बताओ, अरे बताओ भैया। टफ है सर, कोई बात नहीं, ये वाला तो टफ नहीं है। होमवर्क दे दूं? मतलब फोर्थ इक्वेशन लगेगी, दिख रहा है सबको? यू वी एस टी दिख रहा है? करो होमवर्क, सिंपल सवाल है, बस इसे कन्वर्ट करना मत भूलना। इतनी सी बात है, सिर्फ इसे कन्वर्ट करना मत भूलना, मैं सवाल में गड़बड़ कर दोगे, ठीक है? कन्वर्ट कर लेना, इसको आराम से कन्वर्ट करना, इजी हो जाता है, ठीक है? इजी होता है, ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं होता है, ठीक है? 40 और 0 का 20 इंटू 400 के आसपास आंसर है, ये आंसर है, डायरेक्ट सवाल है बेटा, ठीक है? करो। अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h with initial velocity 0 strike the ground with a velocity 3, डायग्राम बनाओ। अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h, कुछ हाइट h से गिरा दी बॉडी को, इनिशियली वेलोसिटी 0 है, u 0 है, स्ट्राइक द ग्राउंड विद द वेलोसिटी ऑफ 3, कुछ एस डिस्टेंस कवर करा, टकराई, फाइनल वेलोसिटी हो गई 3, ठीक है? अनदर बॉडी ऑफ सेम मास ड्रॉप फ्रॉम सेम हाइट विद द वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। अब फेंका इसको u बराबर 4 से, द फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड मास, जब ये गिरेगी तो इसकी फाइनल वेलोसिटी पूछी है। किसको समझ में आया? कंडीशनल सवाल है, दो केसेस दिए हुए हैं, अगर इसमें ऐसा हुआ तो इसमें कैसा होगा, वही सेम सवाल आया बेटा, कंडीशनल सवाल। तो पहले करा था, सेम सवाल आया है, ठीक है? अगर इसमें ऐसा हुआ तो इसमें कितना होगा? बेटा बात समझ में आई? दिस इज अ कंडीशनल क्वेश्चन, करते हैं सॉल्व। कंडीशन समझ में आया? किस किस को समझ में आएगा कि दो पार्ट है सवाल में, पहले एक बार फॉर्मूला लगेगा, फिर दूसरी बार फॉर्मूला लगेगा। दिस इज द कंडीशनल क्वेश्चन बेटा, समझ में आया बेटा सवाल? ऐसी को तैसी बोलते हैं सवाल को, अगर ऐसा हुआ तो तैसा कैसा होगा, ऐसा तो तैसा, ऐसा का तैसा सवाल होता है, ठीक है? ऐसे बहुत सारे, मैंने बोला आज का लेवल बहुत हाई टच करेंगे अपन चीजों को लेकर, तो जो मैं बोल रहा हूं वो मैं करवा रहा हूं, ठीक है? काफी हाई लेवल टच कर रहे हैं। आओ देखें, अब देखो ध्यान से, आराम से देखो, एडवांस में आया था क्या सवाल, आया होगा, ठीक है? ये PYQ भी है, अपना नीट में भी आ चुका है सवाल ये वाला, तो चलो देखो। अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम हाइट h इतनी वेलोसिटी से स्ट्राइक द ग्राउंड विद 3, इतने से तो कितने से होगा? आप सबसे पहले देखो, दोनों में एक्सेलरेशन सेम है या जी सेम है, जो चाहे बोलो। चलिए, SUAV कौन सी इक्वेशन लगेगी? वापस से थर्ड इक्वेशन लगाते हैं, लगाएं, चलो फटाफट से देखो। V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS, रखो वैल्यू। V क्या है आपका, देखो 3 का स्क्वायर, U क्या है 0 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू A इंटू S, कितना दे रखा है, हाइट h है, 2AH हो गया। देखो सिंपल सवाल, ठीक है बेटा, कोई मुश्किल प्रॉब्लम नहीं। ये हो जाएगा 9 बराबर 2AH की वैल्यू आ गई। चलो ये पहले सॉल्व हो गया, सेकेंड इक्वेशन में फिर से रखते हैं। V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS, V स्क्वायर पूछा है, U क्या दिया है बेटा इन्होंने, 4 का स्क्वायर, 2A, हाइट तो सेम है h। अरे सर 2H तो 9 था, रख दो, 16
प्लस ये यहां से देखो यहां से वैल्यू गई है, ये फेंका यहां से 2h आ गया 9, जो हो जाएगा 25। 16 + 9 25 हो जाएगा। इसका स्क्वायर होता है 25। आंसर क्या जाएगा बेटा 5 मीटर/सेकेंड। सेम सवाल है जो पहले कर रहा था कंडीशन वाला। अरे बोलो भैया आया समझ में? ये होता है कंडीशनल सवाल, ठीक है। वो सवाल भी सेम था, वो सवाल भी सेम था। उस सवाल में सिर्फ ये ऐसा एक ही डायग्राम। वो सवाल ऐसा था, अगर u से स्पीड हो गई u/2 3 में, तो बताओ u से 0 होने में कितना लगेगा। इसको मान लेते हैं s। सेम सवाल है, सेम सवाल है, सेम चीज थी। वही v² = u² + 2as था। u/2 हो गया फाइनली, बराबर u² + 2a। s कितना दे रखा है 3, 6 हो गया। u²/4 - u² बराबर 2a × 3 -3u²/4 बराबर 6a। इसे काटो 2 तो आ जाएगा नीचे, a आ गया -u²/8। ये कंडीशन आ गई। दूसरे वाले में क्या पुट कर दो, v² = u² + 2as। यहां पर क्या हो गया, u का फाइनल 0 हो गया, बराबर u² + 2 2 a की वैल्यू u²/8 रखी, माइनस की, माइनस रख दिया s u। तो ये हो जाएगा सॉल्व करके u² बराबर माइनस रखे प्लस हो जाएगा, काटो 4 u² s/4 काटो काटो s आ गया 4। तो इसमें ये s आ गया 4। उससे पूछा था कितना एक्स्ट्रा चला है, ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस पूछा था बस। ये 4 चला, 4 में रुक गया, 3 में आधा हो गया, कितना एक्स्ट्रा चला है, ये आपका 1 मीटर आंसर आ गया था। सवाल सेम होता है, आया बेटा समझ में? सवाल सेम ही होता है। का पोल था क्या कि पोल का आंसर 1 होगा। काफी सारे बच्चों ने सही करा, काफी का बी भी आ गया। 12 कैसे आया बेटा इसका? 12 तो नहीं आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब ये वाले के बाद में ये वाला भी और समझ में आया। सेम टाइप के सवाल होते हैं, कंडीशनल सवाल बोलते हैं बेटा इसको। आया बेटा समझ में? ऐसा का तैसा। भाई बात समझ में आई या नहीं आई बताओ? क्लियर है? पक्का? ए की वैल्यू 10 रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रख दे। ए की वैल्यू 10 रख दे, 20 आ जाएगा। यहां भी 10 रख दे, 20 आ जाएगा। बात वही है, कोई डिफरेंस नहीं है। ए की वैल्यू 10 रखो ना रखो, सेम ही सवाल सॉल्व होगा, ठीक है। विल बी वन एंड द सेम थिंग। आया बेटा समझ में? बोलो भैया, अरे बोलो भैया आया समझ में? लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है बेटा क्लास का, सब सवाल हो रहे हैं, सिंपल सवाल नहीं होंगे। सर प्लीज इतना बेटा एग्जाम में तो आता है, थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा बेटा। वाई नॉट v = u + dt बेटा, क्योंकि टाइम नहीं दे रखा था। देखो टाइम है ही नहीं ना इसमें, v = u + dt क्यों नहीं लगे? क्योंकि टाइम है ही नहीं। टाइम कहां से आएगा बताओ? सवाल में क्या दे रखा है? हाइट सेम दे रखी है, तो सेम हाइट दिया हुआ है सवाल, देखो पढ़ो। आपको सवाल आपके अपनी फीलिंग मैटर थोड़ी ना करती बेटा। मेरे को ये फॉर्मूला अच्छा लगता है लगा दू, नहीं बेटा। देखो तो सही सवाल में, मैं प्यार करता हूं तो शादी कर लोगे, भाई उसको तेरी शक्ल नहीं देखनी, कैसे करेगी शादी? तो वही है, आपको जो चाहिए वो मैटर नहीं करता, सवाल जो आपसे पूछ रहा है वो मैटर करता है। सवाल ने क्लियरली बोला है आपको, सवाल ने क्या दिया है, यू दिया है, वी दिया है, डिस्प्लेसमेंट एच या एस दिया है, और ए एक्सेलरेशन सेम है, पता है आपको। तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। टाइम की बात होती तो इस वाले इक्वेशन पे जाते अपन। बेटा आया समझ में बात? क्लियर हुआ? ठीक है चलो, आज के लेक्चर के बाद बहुत बच्चे छोड़ देंगे पढ़ना, बोलो सर हमको पढ़ना ही नहीं है। बेटा ये वो टाइम है जहाँ मेक और ब्रेक डिसीजन आएगा, कौन सिलेक्ट होगा कौन सिलेक्ट नहीं होगा, कौन पढ़ना कंटिन्यू रखेगा कौन नहीं रखेगा, क्योंकि अब हाई लेवल चीजें जा रही है बेटा, ठीक है। तो मेहनत अब बढ़ानी पड़ेगी, बार बार 2 बार 3 बार सवाल करने पड़ेंगे बेटा, ठीक है। सवाल फिर पढ़े। अ पार्टिकल मूविंग विद एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर/सेकेंड स्क्वायर, ए बराबर 4 है, along x axis cover 20 मीटर in 4 सेकेंड। 4th सेकेंड आ गया,
डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन थर्ड एंड फिफ्थ सेकेंड विल बी। अगेन जैसा का तैसा सवाल है। भाई ने बोला चला हो चालू हुआ, फोर्थ सेकेंड में कवर, इसने फोर्थ सेकेंड में कवर करा, इतना 20 मीटर। एस एन एथ लगाओगे, लगाओ, u प्लस 2n-1 a/2, 20 कवर करा है भाई ने, u दे नहीं रखा, 2n-1 2 इंटू 4 8-1, a कितना, a दे रखा है 4/2, काटो 2 आ जाएगा। तो 20 बराबर u प्लस 7×2 = 14, 8-1 7×2 = 14, u बराबर 20-14 आ गया 6। ये कंडीशन से सॉल्व हुआ, जैसा हो गया तैसा। मैं क्या बोला है, थर्ड का और फिफ्थ का निकालो, 2 बार लगा देंगे, एस एन एथ u प्लस 2n-a/2। अब u आ चुका है ऑलरेडी, 6 प्लस, पहला किसका निकाला, थर्ड का, 2 इंटू 3-1 4/2, a 4 दे रखा है बाय 2, काटो 2, 6 प्लस 6-1 इंटू 2, 6 प्लस 5 इंटू 2, 6 प्लस 10, 16 आ गया आपका आंसर फर्स्ट वाले पार्ट का। क्वेश्चन सवाल नहीं खत्म नहीं हुआ, फिफ्थ का भी निकालना है, फिर से लगाएंगे इसको। अब n रखेंगे 5, 6 प्लस 2 इंटू 5-1 a/2, काटो 2, 6 प्लस 10-1 9 इंटू 2, 6 प्लस 18 24 मीटर आएगा। आंसर आ जाएगा थर्ड वाला। जैसे को तैसा, जैसे का तैसा करना पड़ता है भैया। अगेन कंडीशनल सवाल, पहले बोला इतने में इतना, फोर्थ में इतना चला, तो थर्ड और फिफ्थ में कैसा चलेगा, जैसे का तैसा। पहली स्टेप, मल्टीपल टाइम सेम फॉर्मूला लगते हैं इन सवालों में, तो बहुत बेसिक सवाल होते हैं बेटा। इस टाइप के बहुत सारे सवाल आपको आज क्लास में कराए, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहां दिक्कत होगी आपको, आपको मल्टीपल उसमें देखना सीखना पड़ेगा, सीखना सीखो यहां पे, ठीक है। तो पहले वाले का जो कंडीशन दी थी उसमें कुछ एक अननोन चीज होगी, वो आपकी निकल कर आ गई, अब उसको डायरेक्ट बचे हुए जगहों पे यूज कर लो, सॉल्व हो जाएगी चीजें। या आगे आपका थर्ड सेकेंड के लिए, या आगे आपका फिफ्थ के लिए, फोर्थ के लिए इन्होंने दे रखा था। ऐसे सवाल सॉल्व होते हैं बेटा। आया पप्पी मेथड, बेटा पप्पी के पीछे क्यों पड़े हो, अभी आएगा पप्पी मेथड, पहले करना तो सीखो। पप्पी की वैल्यू तब समझ में आएगी जब तुम ऐसे करोगे डिटेल में। 84% लोगों ने सही करा, बहुत सही, लेवल बढ़ रहा है। चलो, वेलोसिटी ऑफ अ बुलेट रिड्यूस्ड बाय 200 मीटर पर सेकेंड while traveling through a wooden block in 10 सेकेंड। रिटार्डेशन, डायरेक्ट सवाल है, होमवर्क लो। 200 से कम हो गई 10 में, एक में कितने से होगी, 20 से, डायरेक्ट ही सवाल है। कितने सवाल करे ऐसे तो अपन ने। चलो, कार एक्सेलरेट फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 90 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। हाउ फार डिड इट ट्रेवल इन दिस टाइम। देखिए, यू दे दिया, वी दे दिया, टी दे दिया, हाउ फार डिड इट ट्रेवल, एस पूछा है। होमवर्क दे दूं, बताओ कौन सी क्वेश्चन लग रही है इसमें, दिख रही है कौन सी क्वेश्चन लगेगी। अरे बोलो भैया, क्लियर है क्या, दिख रहा है कौन सी क्वेश्चन लगेगी। यू वी टी एस फोर्थ लग जाएगी, एस बराबर यू प्लस वी/2। बस याद रखना, कन्वर्ट करना पड़ेगा। 36 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड, 90 मतलब कितना हो जाएगा, 90 मतलब हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब सॉल्व इजीली हो जाएगा, ठीक है, गड़बड़ मत करना। याद रखना, आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए, 5/18 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए आपको सिखाई वो सब चीजें। चलो, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इतना है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 10 मीटर पर सेकेंड, यू है 10 एंड इट्स रिटार्डेशन इज ये। अब इसमें अपने आप माइनस लिख देता हूं, ए बराबर -2, क्योंकि इससे तो उल्टा ही होगा ना, ठीक है भैया।
डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन फिफ्थ सेकेंड पूछ लिया है। कुछ समझ में आ गया बेटा क्या पूछा है? फिफ्थ। क्या कर लोगे बेटा? एस एन एच बराबर u प्लस 2n-1 a/2 10 प्लस 2n-1 कितना फिफ्थ है इंटू ए कितना है -2 है बाय 2 काटो -1 बचेगा 10 माइनस 5 2 जा 10 -1 10 -9 1 आ जाएगा आंसर। ठीक है। ठीक है कोई बहुत बहुत टफ सवाल नहीं है वैसे देखा जाए तो, पर ठीक है बस ए नेगेटिव होगा ये इंपॉर्टेंट था इस सवाल में। होमवर्क है करना अपने आप सवाल ये वाला भी। चलिए नहीं और बचे हैं बहुत सारे सवाल लाए हैं 4-5 बचे हो जाएगा। अ पार्टिकल ट्रेवल इन 10 मीटर इन फर्स्ट 5 सेकेंड 10 मीटर in next in 3 seconds. Assuming constant acceleration, what will be distance traveled in next 2 seconds? दे कंडीशन बना, अगर ऐसा और ऐसा तो तैसा, 3 बार फॉर्मूला लगेगा। ध्यान से देखो बेटा, बोलो बेटा बताओ ये रॉन्ग के पीछे क्यों पड़ा हुआ है बेटा? रॉन्ग एक बच्चा तो पीछे ही पड़ा सर रॉन्ग, और फिर रॉन्ग क्या है? होमवर्क दे दीजिए बेटा, होमवर्क नहीं दूंगा, अभी कराऊंगा सवाल। देखो बेटा 6 के पहले छुट्टी नहीं होती है, छुट्टी 6 के पहले जो बोलेगा उसे पाप पड़ेगा। आओ सवाल करो। लेवल हाई चल रहा है तो तुम्हारे को डर लग रहा है सर है बेटा। ओ वो हाई लेवल छोड़ दे, नहीं पढ़ाए तुमको, नीट नहीं निकालना तुमको, हल्का हल्का पढ़ाते रहे बस। 10% सवाल टफ भी आते हैं। रॉन्ग कहाँ, रॉन्ग के आगे लिखो तो सही, गलती कहाँ कर रहा हूँ बताओ। इनिशियल वेलोसिटी 10 है, रिटार्डेशन -2 है, 2n -2 5 10 9 9 -1, हाँ सही तो है। गलती कहाँ हो रही बताओ? अरे कौन सा है भैया रॉन्ग? मेरे को डरा देते तुम लिख के रॉन्ग, भाई कहाँ गड़बड़ है? एकदम हम मानते हैं हमसे गलती हो सकती है, बताओ तो सही। चलो देखो, अ पार्टिकल ट्रेवल्स 10 मीटर इन फर्स्ट 5 सेकेंड। चलो देखो पहले 5 सेकेंड में ट्रेवल करा वो 10 मीटर, फिर 10 मीटर अब ट्रेवल करने में टाइम कम लग रहा है, स्पीड बढ़ गई होगी भाई की, 3 सेकेंड में ही कर लिया। अब बताओ अगले 2 सेकेंड में कितना ट्रेवल करेगा, सवाल समझो। ठीक है देख लेते हैं। कंडीशन है भैया एक ये वाली 3 चीजें दिए इन्होंने, देखो कैसे सॉल्व करोगे? सवाल अगेन लेंदी जाएगा, आज के लेवल में लेवल ही है भैया सवालों का, आज के हल्के सवाल कर ही नहीं रहे अपन। तो देखो कैसे करोगे सॉल्व, समझते हैं इसको। पहले 5 में इतना ट्रेवल करा, एस तो दे रखा है इन्होंने, ठीक है एस दे रखा है, टाइम भी दे रखा है, यू मान लेते हैं कुछ हो, सॉल्व करते हैं। यहाँ कुछ स्पीड होगी यू, कुछ एक्सेलरेशन होगा ए, ये अपन ने अज्यूम करा ताकि सॉल्व कर पाए सवाल को। अब यही क्यों अज्यूम करा? क्योंकि नहीं दे रखा है, मान लो कुछ तो मानना पड़ेगा। अब सॉल्व करते हैं, पहले लेते हैं 0 से 5 सेकेंड के लिए। यू क्या होगा बेटा, कुछ होगा, ए कुछ होगा, क्या दे रखा है टाइम है 5 सेकेंड, और एस क्या दे रखा है बेटा 10 मीटर। कौन सी क्वेश्चन लगाओगे बेटा? SU80 सेकेंड, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, 10 बराबर UT, यू इंटू टाइम कितना दे रखा है 5 प्लस हाफ, ए नहीं पता, टाइम का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 होगा। इक्वेशन नंबर 1 आएगी यहां से। चलो अब सॉल्व करो किसके लिए? 0 से लेकर 8 सेकेंड के लिए। अगेन यू और ए सेम है, टाइम हो गया 8 सेकेंड, और डिस्टेंस कितना कवर हो गया 8 सेकेंड में? 10 और 10 20 मीटर। सर यहां से यहां क्यों नहीं लगाई? क्योंकि बेटा अपने को यू यहीं पे माना ना, तो यहाँ कुछ और मानना पड़ता, तो वेरिएबल बढ़ जाते सवाल में। फिर ये इक्वेशन लगाओ, फिर निकालो 0, जहां पे 2 इक्वेशन बनेगी ऐसी,
सॉल्व करोगे यू और ए की वैल्यू निकलेगी। ये ऐसी हो गया। अब 0 से निकालो कितना, 5 3 2 10 सेकेंड के लिए। फिर सेम इक्वेशन लगाओ। अब आपको यू और ए पता है, पूरा सॉल्व करो, आपको ये पूरा डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। उसमें से 20 माइनस करोगे, आंसर आएगा। करो होमवर्क। मैंने हिंट देते जा रहा हूं बेटा सवाल करने के लिए। टफ सवाल है, थोड़ा टाइम टेकिंग है। टफ नहीं है, लेंदी है। टफ नहीं है, लेंदी है। आज तो बेटा तुम्हारी हालत खराब हो गई है, मुझे पता है। चलो देखो, ट्रेन 72 पे ट्रेवल कर रही है, 200 मीटर में रेस्ट पे ले आई। होमवर्क करो, चलो डायरेक्ट सवाल है। मोटर कार चल रही है 20 की स्पीड से, ब्रेक पे रुक गई 10 मीटर चल के। रुक गई मतलब V0 है। करो होमवर्क। यू दे रखा है, वी दे रखा है, एस दे रखा है, ए पूछा है। थर्ड इक्वेशन दिख रही है। What is the acceleration of body starts from rest and travels a distance of s in 2 सेकेंड। टाइम दे दिया। ए पूछा है आपको, क्या दे रखा है, एस दे रखा है, यू दे रखा है, ए दे रखा है, टी दे रखा है। सेकेंड इक्वेशन लग जाएगी, सॉल्व हो जाएगा। जो वेरिएबल दे रखे समझ में आएगा कौन सी इक्वेशन लगानी है। चारों देखो फिर लिखो। अभी से कहां, 2 सवाल और बचे हैं बस। ये बताइए, एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस व्हेन। करो। ये कौन सा सवाल चल रहा था, अब भूल जाओ, मैं भी भूल गया। चलो, एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस, बताओ कब बदलेगा। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, बोथ ऑफ द अबव, स्पीड बताओ कब होगा। एक्सेलरेशन कब बदलता है, जब वेलोसिटी चेंज हो जाती है। चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में क्या होता है, या तो स्पीड बढ़ जाए या मोड़ आए तो पलट जाए। डायरेक्शन भी चेंज हो जाए, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाए, दोनों में हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा बोथ ऑफ द अबव। सिंपल सवाल है। अगला देखो, इफ एन आयरन, लास्ट सवाल आज का। इफ एन आयरन बॉल एंड अ वुडन बॉल सेम रेडियस आर रिलीज फ्रॉम हाइट h इन वैक्यूम, टाइम टेकन फ्रॉम द ग्राउंड पे आने में कितना लगेगा हाइट h पे। आयरन वुडन, पहले कौन गिरेगा बेटा बताओ, कॉमन सेंस है, कौन पहले गिरेगा बताओ, कौन पहले गिरेगा बताओ, किसको कम टाइम लगेगा, कौन फर्स्ट आ जाएगा, कौन पहले गिरेगा बताओ, आयरन गिरेगा या वुडन गिरेगा बताओ। बच रहे विराट कोहली 90 रन। बेटे जो पढ़ ले, विराट कोहली तेरी एग्जाम देने नहीं आएगा बालक, वो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, तू नहीं है। बताओ कौन पहले आएगा। बच्चे लिख रहे आयरन, गलत बेटा। दोनों पे क्या लग रहा है, जी डैडी लग रहा है। जी डैडी दोनों पे बराबर लग रहा है, दोनों को बराबर थप्पड़ पड़ रहा है। जब थप्पड़ बराबर पड़ेगा तो नीचे बराबर ही आएंगे ना, सेम टाइम। अगर सेम स्पीड है तो सेम को सेम सेम होगा, ठीक है बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों पे जी डैडी लग रहा है बेटा, ठीक है। सेम सेम हाइट पे सेम तरीके से नीचे गिरेंगे। आयरन या कोई वुडन, उसका क्या है, कोई मास वास का कोई पड़ा क्या पन्ने फॉर्मूला, नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एयर रेजिस्टेंस होता है तब फर्क पड़ता है, अगर हवा का रेजिस्टेंस होता वो तो अपन ने कहीं लिया ही नहीं, वैक्यूम में हवा है ही नहीं। तो थैंक यू वेरी मच। आज का लेक्चर बेटा कम से कम कुछ सवाल जो टफ लगे आपको आज के लेक्चर में, टफ सवाल थे बेटा, 2 to 3 टाइम्स देखना पड़ेगा। सवाल है टफ, कुछ कुछ जो कंडीशनल सवाल थे, ऐसी तैसी वाले सवाल थे, ऐसी तैसी वाले सवाल थे, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से देखना, ऐसे सवाल सुबह पप्पी में भी आपको मिलेंगे, टूथब्रश में भी आपको ऐसे 8-10 सवाल और दूंगा मैं, ठीक है, टूथब्रश पप्पी में, तो उससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये बेसिक समझ में आया बेटा बताओ, थोड़ा बेसिक समझ में आया। पोल का आंसर क्या है जो चल रहा है बताओ, थोड़ा समझ में आया, थोड़ा लेवल, अच्छा थोड़ा सा लगा आज टफ पड़ा है, आज थोड़ा लगा कि हाँ सर आज तो थोड़ा लेवल बढ़ गया पढ़ने का, ये लेवल अब धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, ठीक है। थोड़ा लेवल बढ़ा या नहीं लगा, ऐसा तो नहीं लगा सर कल तक तो सर बहुत इजी चल रहा था, टफ बेटा लेवल बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। बेसिक सवाल अपन ने कर लिए अच्छे अच्छे बिना पेन के, थोड़ा लेवल बढ़ाया है। अब यही सवाल आने वाले 2 लेक्चर से बिना पेन के करवाऊंगा, मजाक नहीं कर रहा, यही सवाल सारे के सारे बिना पेन के होंगे। अभी नॉर्मल सिखा दिया ना, बिना पेन के करवाऊंगा, टेंशन क्या लेते भाई, है ना टेंशन।
आंसर क्या है? सी है क्या? ये ले लो, चलो ठीक है, जो भी हो ठीक है। अभी देखो, आज का पोल वोल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, छोड़ो पोल वोल को, हमको पढ़ने से मतलब है, पढ़ेंगे अपन। भाई भैया क्लियर हुई बात? कुछ लगा आज की पढ़ा है भैया, आज तो कुछ पढ़ लिया सर, ऐसा लगता है ना जब अपन ऐसे टफ सवाल करते हैं तो लगता है आज तो कुछ पढ़ लिया। तो आज अपन ने अच्छा पढ़ा है बेटा, दम लगा के पढ़ा है, मेहनत करी है, बस थोड़ी सी मेहनत और लगेगी, कल थोड़े से क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा। आज बहुत सारे बच्चे क्विट कर जाएंगे बेटा, आज का दिन है जहां क्विट करेंगे लोग। ये पहला क्विट लेक्चर था, ऐसे हर चैप्टर में क्विट लेक्चर लाता हूं मैं, जहां मैं बोलता हूं जिसको हार माननी है हार मान लो। अगर तुमने आज हार मान ली, खत्म है, अब ना निकल रहा। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे टीचर स्विच कर लेंगे, सर आपसे समझ नहीं आया तो हम दूसरे टीचर से पढ़ लेंगे, सब निपट जाओगे। तो ये टॉपिक में जो सवाल है ऐसे ही करना होता है, यही चीज होती है फॉर्मूले से, क्योंकि आगे जाके इनको मैं आसान और कर दूंगा, सवालों को बिना पेन के करवाऊंगा, बहुत स्पीड बढ़ जाएगी। पर आज का लेक्चर क्विटर्स के लिए था, जिनको क्विट करना है भैया आज क्विट कर दो बेटा, ठीक है। और जो नहीं है सर हम 2-3 टाइम करके पढ़ के करके दिखाएंगे सर, ये तुमने अगर आज के लेक्चर का हर्डल पार कर दिया तो तुम पार कर दोगे, खत्म हो जाएगी चीजें, आगे बढ़ जाओगे, तुम्हारा लेवल अप हो जाएगा, मजाक नहीं कर रहा। वरना फिर वही करते रहोगे, स्विच स्विच स्विच, इधर से उधर भाग रहा है। इनको बैच हॉपिंग बोलते हैं हम लोग, ऐसे बच्चों को, यहाँ से यहाँ हॉप, यहाँ से यहाँ हॉप 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 करके जाते, सिलेक्ट नहीं हो पाते, क्योंकि जहां चीजें मुश्किल होती है वहां वो भाग जाते। तो आप क्विटर हो क्या, या करके दिखाओगे? क्या पढ़ोगे या भाग गए? क्या वाट लग गई, हालत खराब हो गई, कल से देखने नहीं आओगे? नहीं आओगे या आओगे? अगर आओगे तो लिख दो नो क्विट, हैशटैग नो क्विट। हम नहीं कर रहे क्विट, हम करेंगे मेहनत। और आप क्विटर हो, भागने की तैयारी में हो आज के, सर हमसे नहीं हो सकता अब, तो लिख दो हम है क्विटर। तो मान लो हम है क्विटर, हम क्विट करेंगे या नो क्विट करेंगे? चलो कौन कौन क्विट कर रहा है आज की क्लास के बाद, वो नो कर दो, यस करो अगर आप मेहनत करोगे इस लेक्चर के ऊपर। टफ था ये, आसान नहीं था। और नो कर दो अगर आप क्विट कर रहे हो तो। सर हम क्विट करके भाग रहे हैं, हम नहीं पढ़ेंगे। देखिए जरा कितने लोग हैं जो क्विटर है, समझते हैं। लेट्स सी हाउ मेनी क्विटर्स आर देयर। मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग क्विट करेंगे आज, 10-15% तो क्विट कर ही देंगे मुझे लगता है। क्विट तो करोगे भैया तुम, मेरे को पता है, ऐसा हो ही नहीं सकता ना करो, क्योंकि सही की बात है, ये लेक्चर में मेहनत कर कर तुमने निकाल लिया तो हो जाएगा। और अगर तुमने पूरी मेहनत करी उसके बाद भी नहीं बन रहा, सर नहीं बन पा रहा, मैं फिर से पूरा करा दूंगा एक्स्ट्रा क्लास लेके। मैं तुम देखो, अगर तुम मेहनत करने को तैयार हो 10 गुना, तो मैं 100 गुना कर दूंगा। सर मेरे को बहुत इच्छा है, मैं नहीं कर रहा था क्विट, पर सर आ ही नहीं रहा समझ में ये। सर मैंने 4 बार कर लिया, मैंने कॉपी में स्लो स्लो करके एक एक स्टेप को बार बार कर करके देखा, कर करके फिर भी नहीं आ रहा। सर मैं बैठा हूं, भाई जिंदा है तुम्हारा, जब तक मैं जिंदा हूं और तुम में पढ़ने की लगन है कि सर हम तो लगे हुए हैं, तो मैं साथ दूंगा, एंड तक साथ दूंगा, एंड तक, आखिरी दिन तक 25 घंटे बैठूंगा मैं, 24 से 25 घंटे बैठ जाऊंगा, मैं साथ दूंगा, मजाक नहीं कर रहा, मैं देता हूँ साथ। बच्चों को बात पता है, बहुत सारे बच्चों को पता है, ठीक है। थोड़ा आगे पीछे होता है, टाइम का थोड़ा ऊपर नीचे होता है, पर साथ आता है। अभी तुम देखो जितने तुम्हारा डाउट, 1-2 हफ्ते के अंदर एक भी डाउट ना बचेगा, हर डाउट का सॉल्यूशन दूंगा मैं। कितने 200 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन, सब रिकॉर्डिंग करूंगा। ये 12 घंटे लगेंगे ना, करेंगे, कोई दिक्कत, सब क्वेश्चन कर देंगे। भाई है बेटा, भाई बेटा है, पढ़ा के जाएगा। देखिए जरा कितने लोग हैं क्विटर, देखो 15% लोग क्विट कर देंगे आज, गारंटी। मैं बोला था 15, मैंने बोला 10% ज्यादा क्विट करते हैं, 15% बच्चे आज क्विट कर देंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। तो देखो ये 15% से रेस आपकी बच गई है, ये रेस आपकी क्या हो गई है, बच गई है इन लोगों के कारण, ये लोग आउट ऑफ द रेस हो गए। अब अगर ये यहां मेहनत कर ले तो वो सिलेक्ट हो जाएंगे, सबसे मुश्किल स्टेज यही होती है, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बच्चा बेटी, लव यू। आज अपन स्लोगन नहीं बोलेंगे क्योंकि आज अपन ने पेन नहीं छोड़ा है। अब कल के लेक्चर में जब पेन छोड़ देंगे तब ही स्लोगन बोला जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। नोट्स कैसे बनाना है बेटा, नोट्स बनाने का तरीका यही होता है कि क्लास के बाद, जैसे अब आज क्वेश्चन वाली क्लास थी, क्वेश्चन वाली क्लास में हर क्वेश्चन का टाइम नहीं मिल सकता, बस 10-15-20 क्वेश्चन थे, तो आप क्वेश्चन लिखो, ऑप्शंस मत लिखा करो, सिर्फ क्वेश्चन लिखो और नॉर्मल उसे सॉल्व करो। बाकी जैसे आपको सिखाया कुछ कुछ इंपॉर्टेंट थियरी वाले पॉइंट्स होते हैं, फट से मार्जिन पे लिख लो उसको, ऐसे नोट्स बनते हैं बेटा, ठीक है। और बहुत प्रॉब्लम है तो नोट्स भी बना के दे देंगे आपको, ठीक है बेटा। चलो आज लेक्चर यहीं एंड करते हैं। आज लीडर बोर्ड का कोई मतलब नहीं, क्योंकि 2-3 पोल में गड़बड़ हो गई है। चलो बाय बच्चे बाटे, लव यू।
नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बहुत मजा आएगा। अभी रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं आया तो देख लेना बेटा, उसमें बहुत सारे डाउट सॉल्व कर रहे हैं यूनिट एंड मेजरमेंट के। ठीक है, चलो बाय बाय।